वेलकम बैक टू MongoDB। अभी हम लोग करने वाले हैं एग्रीगेशन, और पता नहीं क्यों लोगों को बहुत एक भयंकर सा टॉपिक लगता है एग्रीगेशन एंड पाइपलाइन, जबकि बहुत ही एक इजी सा टॉपिक है और चीज़ों को आसान करने के लिए बनाया गया है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आपके पास आ जाए तो नॉर्मल फाइंड से करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एग्रीगेशन के थ्रू आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन उसके पहले आप आई होप ये सारी की सारी चीज़ें करके आ रहे हो। एटलीस्ट आपको बेसिक MongoDB कमांड्स एंड ऑपरेटर्स वगैरह तो याद ही होगा, भूले नहीं होगे अभी तक, तो आप एग्रीगेशन देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो। बाकी मैं एग्रीगेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ से कट कर देता हूँ, क्योंकि ये एग्रीगेशन वाला जो फोल्डर है ये मैंने VS कोड में ओपन कर रखा है। ये देखो सैम्पल डेटा, एंड यहाँ पे जो सैम्पल डेटा आपको दिख रहा है, तो इसको मैंने VS कोड में ओपन कर रखा है। आप भी VS कोड ओपन कर लेना। एंड ये सेटअप वगैरह आप भूल तो नहीं गए कहीं, आई होप आपको याद होगा। आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हो, मैं VS कोड में करूँगा क्योंकि कोड थोड़ा अरेंज करने में ईजी लगता है, तो मैं VS कोड में करूँगा। तो यहाँ पे ये एग्रीगेशन वाला हमने फोल्डर ओपन कर रखा है। यहाँ पे सैम्पल डेटा है कुछ, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। अलग से सैम्पल डेटा मैं बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सैम्पल डेटा पहले से ले रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे हमारा है कुछ नोट्स एग्रीगेशन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेशन को समझना। अब एग्रीगेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। अब जो एक सिंपल सा डिफिनेशन है एग्रीगेशन का, वो कहता है कि प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज डेटा। दैट मीन्स कुछ प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग डेटा पे, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डेटा को, जिस तरीके से हमें डेटा चाहिए उस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करके डेटा को निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो डेटा पे पूरा का पूरा तगड़े तरीके से काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उतना क्लियर समझ में नहीं आता है। एक यहाँ पे जो डिफिनेशन लिख रखा है वो देखो आप। एग्रीगेशन इज लाइक ए पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन क्या होता है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एग्रीगेशन इज लाइक ए पाइपलाइन वेयर डेटा गोज इन रॉ एंड कम्स आउट एज ए यूजफुल इनसाइट। अब ये डेफिनेशन भी थोड़ा अजीब सा लगा होगा आपको, मैं सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने फैक्ट्री में काफ़ी सारी मशीन्स देखी होगी। कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे मशीन्स होते हैं। जो रॉ होता है ना, मतलब जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, प्रोडक्ट किसी न किसी चीज़ से बन रहा होगा, तो जो रॉ मटेरियल होता है वो किसी एक मशीन में जाता है पहले, उससे कुछ आउटपुट निकल के आता है, फिर वो आउटपुट किसी दूसरे मशीन में जाता है, उससे कुछ आउटपुट निकल के आता है, वो आउटपुट किसी तीसरी मशीन में जाता है, उससे कुछ आउटपुट निकल के आता है, एंड ऐसे करते 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 लास्ट में आपको मिलता है एक प्यारा सा प्रोडक्ट। कोई टॉय की आप बात करो, जैसे कार वगैरह, रिमोट कंट्रोल कार ही आप बना रहे हो, तो जो रॉ मटेरियल है वो एक मशीन से दूसरे मशीन से तीसरे मशीन में होते हुए आपके पास लास्ट में आपका एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, टॉय कार। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे आपका एग्रीगेशन भी है, बिल्कुल एक पाइपलाइन, एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। पहले स्टेज में हम रॉ मटेरियल डालेंगे, उससे कुछ आउटपुट आएगा, दूसरे स्टेज में जाएगा, उससे कुछ आउटपुट आएगा, तीसरे में जाएगा, उससे कुछ आउटपुट आएगा, चौथे में जाएगा, एंड इस तरह से करते करते लास्ट में हमें कुछ यूजफुल इंसाइट्स मिलेगा। ठीक है, कुछ बढ़िया हमें बेसिकली जिस तरीके से हमें डेटा चाहिए वो डेटा मिलेगा। और तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो बीच बीच में हो सकता है मैं छींक वीक दूँ, तो आप कान बंद कर लेना। तो इसे कहते हैं हम लोग एग्रीगेशन। अब इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा डेफिनेशन से, ऑब्वियसली मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, फाइंड का आप कब यूज़ करते हो? फाइंड का आप यूज़ करते हो जब आपको सिंपल कोई फिल्टर वगैरह लगाना होता है। ऑब्वियसली फिल्टर वगैरह ही लगाते हो, जैसे मुझे कोई एक प्रोडक्ट चाहिए जिसका कि ब्रांड हो कुछ समथिंग, या फिर कोई कैटेगरी हो इलेक्ट्रॉनिक, इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो फिल्टर लगा देते हैं हम लोग, एंड वहाँ से हमें फाइंड जो है कलेक्शन फाइंड करके दे देता है। लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या डेटा को रीशेप वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसा कलेक्शन में डेटा प्रेजेंट था, कलेक्शन में जिस तरीके से डेटा प्रेजेंट था उसी को फिल्टर आउट करके बस हमने निकाल लिया, जो डेटा की हमें नीड थी वो हमने निकाल लिया। ठीक है, शॉर्टिंग कर सकते हैं हम लोग ऑब्वियसली, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अभी भी डेटा उसी फॉर्मेट में है, कोई रीसेप या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हमने डेटा पे नहीं किया है। प्रोजेक्शन हम लोग कर सकते हैं। प्रोजेक्शन मीन्स आपको पता है, अगर बहुत सारा डिटेल है, हमें सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए और एज चाहिए, तो वो सिर्फ निकालेंगे, बाकी सबको रहने देंगे। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। तो कुछ ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग फाइंड से कर रहे होते हैं, और थोड़ी बहुत अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है हमें तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स वगैरह का हेल्प ले लेते हैं और हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हो जाए, बहुत कुछ करना हो जाए, जैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म भी करना है, रीशेप भी करना है, उसमें कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना है, साथ ही साथ डेटा फाइंड करने का ही काम कर रहे हैं। एग्रीगेशन में ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर रहे हैं, फाइंड करने का ही काम कर रहे हैं। कलेक्शन जो है उससे डेटा को निकालने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से, जिस तरीके से हमें डेटा चाहिए उस तरीके से। हमें अगर नेम की जगह प्रोडक्ट नेम चाहिए तो प्रोडक्ट नेम हमें मिलना चाहिए आउटपुट में।
हमें अगर रेटिंग्स में दे रखा है एक एरे, उसमें 1 2 3 4 5 मल्टीपल रेटिंग्स हैं, उसका हमें एवरेज निकालना है। मान लो बहुत सारे यूजर्स ने रेटिंग दे रखी है, पहले यूजर ने दे रखा है 5, दूसरे ने 4 दे रखा है, तीसरे ने 3 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, उसका एवरेज रेटिंग हमें निकालना है आउटपुट में। आउटपुट में हमें वो रेटिंग का एरे नहीं चाहिए, हमें एवरेज रेटिंग चाहिए। तो आउटपुट जो है उसमें हमें डेटा थोड़ा बदला सा चाहिए, हमें रेटिंग की जगह एवरेज रेटिंग चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह भी परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे हम लोग एग्रीगेशन का यूज़ करते हैं। और इन शॉर्ट आप ऐसे समझो कि बहुत सारा टास्क आपको कराना है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारा स्टेज है यहाँ पे। जैसे एक स्टेज है फाइंड करने का, एक स्टेज है ग्रुप करने का, एक स्टेज में आपको कुछ प्रोजेक्शन का ही काम कर लेना है, फिर एक स्टेज में आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह का काम करना है। तो इस तरीके के मल्टीपल टास्क जब आपको करने होते हैं तो आपको एग्रीगेशन याद आना चाहिए। करने का फाइंड से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए एग्रीगेशन। बाकी अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एग्रीगेशन क्या है? प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज डेटा। एग्जांपल से समझेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये इस पे बाद में आते हैं। ये वाला जो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे एग्रीगेशन को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कोड के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ कोड के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, लेट से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि हमारे पास कोई एक कलेक्शन दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स वाला कलेक्शन है एक, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स कलेक्शन है। अब इस प्रोडक्ट कलेक्शन में हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है। अच्छा, प्रोडक्ट कलेक्शन में पहले डेटा क्या क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास सॉरी तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट्स का पूरा डेटा। यहाँ पे एक एरे है और एक पर्टिकुलर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसमें नेम है, कैटेगरी है, ब्रांड है, प्राइस है, स्टॉक है, टैग है, रेटिंग है, क्रिएटेड डाटा है, ठीक है। इतना डेटा है। और एक काम करते हैं, इसको इंसर्ट भी कर ही लेते हैं। ऑर्डर्स को यहाँ पे कमेंट करो, पहले हम लोग प्रोडक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे हम लोग कनेक्ट करना होगा हमें, तो कनेक्ट नहीं है ये, तो कनेक्ट कर लेते हैं लोकल होस्ट 27017 से। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको आ रही है। नहीं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हो, या प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर सेटअप मैंने बता रखा है VS कोड का किसी एक वीडियो में। तो ये देखो, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। आप कंपास में आके देख भी सकते हो। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो एक टेस्ट नाम का बनेगा आपके पास डेटाबेस, उसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन, और इस प्रोडक्ट्स नाम के कलेक्शन के अंदर टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक और यहाँ पे प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, aggregation.mongodb.js, ठीक है। ये हमने एक अलग प्लेग्राउंड क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम लोग अपना कमांड वाला टास्क परफॉर्म करेंगे, कमांड से रिलेटेड जो भी करना होगा। यहाँ पे तो सैम्पल डेटा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे छिड़खानी कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया। एक काम करते हैं, ऑर्डर भी इंसर्ट कर ही लेते हैं, बाद में क्या ही करेंगे, अभी कर लेते हैं। तो ये है हमारा ऑर्डर्स का पूरा डेटा, इसे भी इंसर्ट कर ही लेते हैं। तो ये मैंने किया इंटर, और ये पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सैम्पल डेटा मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना, या फिर आप खुद का भी कुछ क्रिएट कर सकते हो आप चाहो तो डेटा पे बहुत ज़्यादा आपको अभी ध्यान नहीं देना है, कहीं से डेटा आप कॉपी पेस्ट कर लो। बेसिकली मैं जो दे रहा हूँ वो डेटा ले लो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो ये मैंने कर दिया कमेंट, क्योंकि हमारा सारा का सारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं सैम्पल डेटा को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे आके हम लोग देख भी सकते हैं। रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो प्रोडक्ट्स का कलेक्शन भी हमारे पास रेडी है, एंड ऑर्डर्स वाला कलेक्शन भी रेडी है। इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे आपको एक टास्क मैं दे रहा हूँ, प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन है। तो आपने देखा इसमें एक ब्रांड नाम का की है, ब्रांड नाम का एक फील्ड है। तो ब्रांड पे फिल्टर लगाना है। क्या करना है आपको? फिल्टर करना है ब्रांड को, और ब्रांड आपका एप्पल होना चाहिए। तो जिस भी डॉक्यूमेंट में ब्रांड एप्पल है वो वाला मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये मैंने फिल्टर लगा दिया। फिर मैंने बोला मुझे प्रोजेक्शन भी चाहिए। तो एक स्टेज तो आपके पास ये हो गया, इसी को कहते हैं स्टेज। एक टास्क, कोई एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर स्टेज, ऐसा आप समझ सकते हो फिलहाल के लिए, बाकी तो डिस्कस करेंगे ही हम लोग। तो ये फिल्टर वाला हो गया काम, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला प्रोजेक्शन भी चाहिए। बहुत सारा डेटा दे रखा है, इतना का तो हमें काम नहीं है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डेटा है। यहाँ पे db.products.find करेंगे तो आपको डेटा यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। ये देखो, आपके पास यहाँ पे आईडी है, नेम है, कैटेगरी है, ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें। हमें इतनी सारी चीज़ों की नीड नहीं है अभी फिलहाल के लिए। हमें नेम चाहिए, कैटेगरी चाहिए, ब्रांड चाहिए, प्राइस चाहिए, दैट्स इट। क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आ जाओ। मुझे नेम चाहिए, ठीक है। मैंने बोला प्रोजेक्शन लगाना है। फिल्टर का तो काम हो गया, प्रोजेक्शन लगाना है कि जो बेसिकली हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें सब कुछ नहीं चाहिए हमें। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, ब्रांड चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? और चाहिए हमें कैटेगरी चाहिए। और ये सब हम लोग नॉर्मल फाइंड से कर चुके हैं, और अभी करके देखेंगे भी, और फिर उसके बाद एग्रीगेशन पे आएंगे।
तो ये हमारा एक टास्क हो गया, प्रोजेक्शन वाला स्टेज हो गया। कौन सा स्टेज हो गया? प्रोजेक्शन वाला स्टेज हो गया। लेट से एक और स्टेज हमें ऐड करना है, शॉर्टिंग भी करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इसे सॉर्ट भी कर देना, लास्ट में प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट कर देना, और शॉर्ट करना आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक स्टेज आपके पास ये हो गया। तो टोटल 3 स्टेजेस आपके पास हो गए। ये हो गया आपके पास पहला स्टेज, फिल्टर करने का वाला काम। फिर ये हो गया आपके पास दूसरा स्टेज, जहाँ पे आपके पास बेसिकली प्रोजेक्शन का काम हो रहा है, नेम, प्राइस, ब्रांड, कैटेगरी, बस इतनी से ही फील्ड चाहिए हमें। और ये हो गया आपके पास तीसरा स्टेज, जहाँ पे आप कर रहे हो शॉर्टिंग का काम। तो ये काम 2 तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो एग्रीगेशन से, जो मैंने अभी आपको बताया, मल्टीपल स्टेजेस, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, रीशेप करना है, ETC करना है, तो एग्रीगेशन बहुत यूजफुल है। लेकिन फाइंड से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, फाइंड या एग्रीगेशन? पहले दोनों से करके देखते हैं, फाइंड से करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा फाइंड। तो फाइंड में मैं बोलूँगा कि मुझे एक फ़िल्टर लगाना है, ब्रांड एप्पल होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या ही परेशानी है। ये मैंने लगाया फ़िल्टर, मैंने बोला ब्रांड क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए। तो ये लो ब्रांड एप्पल आ गया। जैसे ही मैं रन करूँगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 के ही आपके पास ब्रांड एप्पल होंगे। तो ये देखो, इसका भी ब्रांड एप्पल है, इसका भी ब्रांड एप्पल है, ठीक है। अब मुझे प्रोजेक्शन लगाना है, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो पैरामीटर होता है वो प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला मुझे नेम चाहिए, नेम को 1 कर देता हूँ। मुझे प्राइस चाहिए, प्राइस को 1 कर देता हूँ। मुझे कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी को 1 कर देता हूँ। और मुझे क्या चाहिए, और चाहिए मुझे ब्रांड चाहिए, ठीक है, मैं ब्रांड को 1 कर देता हूँ। तो मुझे इतने से फील्ड्स चाहिए। मैं रन करता हूँ तो अभी भी हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा होगा। ये देखो, नेम आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, ब्रांड आ रहा है, प्राइस आ रहा है। मुझे आईडी नहीं चाहिए, तो आईडी को मैं कर दूंगा 0। आईडी एक स्पेशल केस होता है, आपको पता है, केस नहीं केस होता है, स्पेशल केस होता है। तो आईडी को मैं यहाँ पे कर दूंगा 0। तो नेम, कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, बस इतना ही आ रहा है। अब मुझे इसमें सॉर्टिंग भी करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी असेंडिंग ऑर्डर में देखो 85,000 वाला पहले आ रहा है, 12,000 वाला बाद में आ रहा है। तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी करना है। तो लास्ट में मैं यहाँ पे चेनिंग कर दूंगा, डॉट शॉर्ट लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं बोलूँगा प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट कर दो, और -1 देके मैं बोलूँगा डिसेंडिंग वे में सॉर्ट कर दो। तो इसमें कहीं कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ये सब हमने पहले भी पढ़ रखा है, पहले भी कर रखा है, ठीक है। तो ये देखो सॉर्टिंग हो गई। पहले 12,000 वाला आपके पास आ रहा है, एंड फिर उसके बाद आ रहा है आपके पास 85,000 वाला, ठीक है। तो फाइंड से हमने बहुत ही आसानी से कर लिया, हाँ, बहुत ही आसानी से कर लिया। अब एक बार एग्रीगेशन से करके देखते हैं कि एग्रीगेशन से कैसे कर सकते हैं। तो एग्रीगेशन में मतलब मैंने क्या बोला, एग्रीगेशन मतलब मैंने बोला कि पाइपलाइन, स्टेजेस, मल्टीपल स्टेजेस, कुछ इस तरीके से। आपके पास यहाँ पे एग्रीगेशन में क्या होगा, डिफरेंट स्टेज होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्टेज लेना चाहते हो। आपको अगर 10 स्टेज लेना है 10 लो, 5 लेना है 5 लो, 15 लेना है 20 लेना है, जितना स्टेज आप लेना चाहते हो उतना स्टेज आप ले सकते हो, उतना स्टेज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन पाइपलाइन। एक स्टेज से होते हुए दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से होते हुए तीसरे स्टेज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है, बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है। सिंटैक्स आप ये देखो कि इस तरीके से है, db डॉट आपका कलेक्शन का नाम, कलेक्शन नेम, डॉट एग्रीगेट। अभी आप क्या कर रहे थे, फाइंड की जगह आपको कर देना है एग्रीगेट, दैट्स इट। फाइंड की जगह क्या कर देना है, एग्रीगेट। ये लगाया मैंने पैरेंथेसिस, फाइंड में भी लगाते थे, यहाँ पे भी लगा दिया। अब ये होता है एक एरे। एरे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट मतलब एक स्टेज, आप यहाँ पे एक पाइपलाइन डिफाइन करोगे। ये दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब ये दूसरा स्टेज, आप यहाँ पे दूसरा टास्क परफॉर्म करोगे। तीसरा ऑब्जेक्ट मतलब तीसरा स्टेज, आप यहाँ पे तीसरा टास्क परफॉर्म करोगे। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। एक स्टेज में आपने एक काम कर दिया, दूसरे में दूसरा काम कर दिया, तीसरे में तीसरा काम कर दिया। कभी आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो मिल गया, मे बी आपके पास नीड आ गई ऐसे सिनेरियो की कि कोई स्टेज आपको यहाँ पे ऐड करना है, आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड आपका ऐड हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये होता है आपका एग्रीगेशन। चलो करके देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस होते हैं एग्रीगेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे पहले देखो कौन कौन से स्टेज है। एक तो फिल्टर वाला स्टेज है, इसको अलग से कर लेंगे। एक प्रोजेक्ट वाला स्टेज है, ठीक है, एक स्टेज हो गया, और एक स्टेज हो गया ये शॉर्टिंग वाला। तो 3 स्टेज, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो db डॉट प्रोडक्ट्स, तो है फाइंड ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रीसेप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सिंपल सिनेरियो है तो क्या ही एग्रीगेशन का मतलब है। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जब दिखाऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो एग्रीगेट, एंड ये मैंने इस तरीके से बस कर दिया। तो अभी मैं फाइंड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्रीगेट मैंने लिखा है। यहाँ पे देखो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो जो फाइंड से कर रहे थे वही एग्रीगेट से कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पे मुझे स्टेजेस लगाने, मैंने एक एरे बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक स्टेज लगा दिया, एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक स्टेज। तो पहले स्टेज में मुझे क्या करना है, पहले स्टेज में मुझे मैच करने का काम करना है। पहला स्टेज यहाँ पे क्या करते थे, मैच ही करते थे, फिल्टर मैच है ना, मैच करते थे कि ब्रांड एप्पल हो। तो यहाँ पे आपके पास मैच वाला स्टेज यूज़ करना है आपको। इस तरीके से आप डॉलर लिखोगे और मैच लिखोगे। देखो यहाँ पे आपको सजेशन मिल रहा है, ये देखो, और इसमें
ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया मेरा पूरा का पूरा कमांड। तो मैंने लिखा मैच, और अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं वापस से करके दिखाता हूँ। ये आपके पास हो गया, बस सिंटैक्स वाइज समझने की देर है एग्रीगेशन को, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। ये हो गया एरे, मैंने बोला ये एक स्टेज हो गया आपका। अब इस स्टेज में मुझे क्या करना है, मैच करना है। ये लिखा मैंने मैच, मैंने लगाया कोलोन और ये करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं अपना मैच का काम कर सकता हूँ। जो काम यहाँ पे कर रहा था ना मैं, वही सेम काम मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया। अब इसके अंदर मैं मैच का काम कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मैच करना है, मुझे मैच करना है ब्रांड जिसका एप्पल हो, वो वाले डॉक्यूमेंट्स ला के दे दो। और ए कैपिटल है, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे ए कैपिटल है, ठीक है। बाकी वो सब काम कर सकते हैं, रेगेक्स वेगेक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ब्रांड एप्पल वाला मैंने मैच कर लिया। रन करता हूँ, ये देखो 2 डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। वाव। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सिंटैक्स वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन अगर स्टेज वाइज आप देखो तो ये एक स्टेज हमारा एक ऑब्जेक्ट में आ गया। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट मतलब एक स्टेज। अब मुझे प्रोजेक्ट वाला काम करना है, मैं दूसरा स्टेज बना दूंगा यहाँ पे। मुझे सॉर्टिंग करना है, मैं तीसरा स्टेज बना दूंगा। मैं यहाँ पे ग्रुप भी कर सकता हूँ, फाइंड में कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। मैं यहाँ पे ग्रुप भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे रीनेम करना है, मैं रीनेम कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे टास्क मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यही फायदा है एग्रीगेशन का, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, प्रोजेक्शन लगाना चाहता हूँ। ये देखो, ये प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ लगा रहे थे, यहाँ पे एक दूसरा स्टेज बना लेंगे। करली ब्रेसेस लगाया, स्टेज बन गया। वाह, प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो डॉलर प्रोजेक्ट, जैसा नाम बेसिकली जैसा वहाँ पे कर रहे थे वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। बस यहाँ पे आपको ये स्टेज के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो आपको याद रखना है, मैच, प्रोजेक्ट, ग्रुप, अनविंड, लुकअप, etc सब देखेंगे अभी हम लोग। तो ये हो गया प्रोजेक्ट, और बिल्कुल सेम तरीके से ये लगाया मैंने करली ब्रेसेस। और यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, तो नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, कैटेगरी चाहिए, ब्रांड चाहिए, आईडी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मुझे नेम चाहिए, मुझे प्राइस चाहिए, मुझे कैटेगरी चाहिए, मुझे ब्रांड चाहिए, और मुझे आईडी नहीं चाहिए। तो ये हो गया मुझे मेरा प्रोजेक्ट का एक स्टेज, ये हो गया मेरा मैच का स्टेज, ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट का स्टेज। वाओ, रन करता हूँ, और 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। रन करता हूँ, ये देखो बहुत प्रॉपर तरीके से ही काम कर रहा है। फिर मुझे शॉर्टिंग चाहिए, तो अब क्या मैं बाहर आके शॉर्टिंग करूँगा, चेनिंग वगैरह करूँगा, नहीं, स्टेज बाय स्टेज मुझे लगाते चलना है बस। इसका जो आउटपुट आया वो दूसरे का इनपुट बन गया। फिर इसका जो आउटपुट आया, जो कि ये 2 आउटपुट है, ये तीसरे का बन जाएगा इनपुट। इस तरीके से यहाँ पे आपका काम हो रहा है। तो मुझे एक और स्टेज ऐड करना है शॉर्टिंग के लिए। ये लो, मैंने ऐड कर दिया। शॉर्ट करना है ना, तो डॉलर शॉर्ट। वाओ, वेरी सिंपल। और यहाँ पे आपको जैसे आप नॉर्मली कर रहे होते तो फाइंड में, वैसे यहाँ पे आपको फील्ड का नाम देना है, -1 +1 करके बताना है कि असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, क्या करना है। तो मुझे प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, और ये सॉर्ट कर देगा। इंटर करते हैं, ये देखो शॉर्ट हो गया। तो ये वाला काम जो हमने यहाँ पे कर रखा था वही सेम काम हमने यहाँ पे किया। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, सिंटैक्स वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन यकीन मानो मेरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ना फाइंड आपका काम नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गया, फाइंड आपका काम नहीं कर पाएगा, वो दम तोड़ देगा, लेकिन एग्रीगेट आपका कर जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह एग्रीगेट यूज़ करना होता है। बहुत सिंपल सा सिचुएशन है, नॉर्मल सा फिल्टर करना है, शॉर्टिंग करना है, फाइंड यूज़ करो, एग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एग्रीगेट करो, ठीक है। जैसे कि इस सिचुएशन में आप एग्रीगेट भी कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहो। फाइंड से भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्रीगेट से भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा सिचुएशन देता हूँ जहाँ पे आपको एग्रीगेट से ही करना पड़ेगा। देखोगे वो सिचुएशन? चलो दिखाता हूँ। db.products.find की जगह एग्रीगेट ही करते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है कि एग्रीगेट ही करना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्या पहले वो तो बताता हूँ, इसलिए मैंने एग्रीगेट किया यहाँ पे, ताकि मुझे सारा का सारा डिटेल दिख सके। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास रेटिंग दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है क्या रेटिंग? तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहला आपको कैटेगरी पे फिल्टर आउट करना है। ध्यान से सुना मेरी बात, कैटेगरी पे फिल्टर आउट करना है। तो एक स्टेज तो फिल्टर वाला ही हो गया, मैच वाला हो गया आपका। तो कैटेगरी लेट से मोबाइल ही ले लेते हैं। तो मोबाइल के कितने आइटम्स हैं? 2 आइटम्स हैं, तो मोबाइल ही ले लेते हैं। तो मैच करना है मोबाइल, ठीक है। लिखते चलो, स्टेज लिखते चलो, ठीक है। स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेज होगा आपका, होगा मैच करने का। मैच क्या करना है? कैटेगरी, और कैटेगरी में क्या? मोबाइल। ये हो गया आपका पहला स्टेज। दूसरा स्टेज पे आते हैं। दूसरा स्टेज क्या है? ठीक है, तो दूसरा स्टेज यहाँ से पता चलेगा। दूसरे स्टेज में हमें करना है क्या करना है? दूसरे स्टेज में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि इतना सारा डिटेल का क्या ही करेंगे। मुझे रेटिंग चाहिए और मुझे नेम चाहिए, बस नेम चाहिए और रेटिंग चाहिए। क्या चाहिए? मैंने बोला
ये तो हो गया पहला स्टेज जहाँ पे मैच करके सारा डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है वो दूसरे स्टेज के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेज में करना है क्या, प्रोजेक्ट करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए एंड रेटिंग्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपके पास दूसरा स्टेज, बहुत ही बढ़िया। तीसरे स्टेज में क्या करना है, तीसरा स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब तीसरा स्टेज इतना इंपॉर्टेंट है ना, और एक्चुअली इसको तीसरा स्टेज भी आपको नहीं कहना चाहिए, ये काम आपका प्रोजेक्ट के अंदर ही हो जाएगा। ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन आपका प्रोजेक्ट के अंदर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेटिंग्स जो आपको दिख रहा है, रेटिंग्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ध्यान से देखो, मल्टीपल रेटिंग्स दे रखी है। एक यूजर ने लेट से 5 दे रखा है, एक ने 4 दे रखा है, एक ने 5 दे रखा है, एक ने 3 दे रखा है, एक ने 4 दे रखा है। मुझे एवरेज रेटिंग निकालना है। ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको दिखता है एवरेज रेटिंग की, इतने सारे यूजर्स ने रेट कर रखे हैं, एवरेज रेटिंग इसका 5 है या 4.5 है या 4.6 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एवरेज रेटिंग निकालना है। मुझे रेटिंग के बजाय एवरेज रेटिंग दिखाना है। मुझे आउटपुट में जो चाहिए एवरेज रेटिंग चाहिए। अब इस कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर तो रेटिंग्स है, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, एवरेज रेटिंग्स चाहिए। ये कैसे होगा, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेजेस लिखने। सबसे पहला तो मैच वाला, तो ये रहा मेरा मैच। चलो मैंने मैच लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेगरी के बेसिस पे मैच करना है, मोबाइल मैच करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, करली ब्रेसेस लगाते चलना है, एक एक स्टेज आपका होता जाएगा। तो मोबाइल वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो ये मैंने एक करली ब्रेसेस और लगाया, मैंने बोला प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, ये लो प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए और कैटेगरी ले लेते हैं, नेम और कैटेगरी ले लेते हैं, और साथ ही साथ रेटिंग्स चाहिए। ठीक है, रेटिंग्स ले लेते हैं। और कुछ चाहिए क्या, और कुछ नहीं, आईडी नहीं चाहिए। आईडी आ रहा होगा तो आईडी को नहीं लेना, आईडी नहीं चाहिए। तो वापस से रन करते हैं और ये सिलेक्टेड है तो इसको हटाते हैं सिलेक्शन से और रन करते हैं। तो ये देखो, ये आपके पास आ गया नेम, कैटेगरी एंड रेटिंग्स आ रहा। अब मैंने बोला मुझे रेटिंग्स ये जो रेटिंग्स आपको दिख रहा है, रेटिंग्स के बजाय मुझे एवरेज रेटिंग चाहिए। तो आप यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर ही बता सकते हो कि मुझे एवरेज रेटिंग वाला फील्ड चाहिए और एवरेज रेटिंग मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे, तो ये देखो मैंने बोला एवरेज रेटिंग वाला मुझे एक फील्ड जनरेट करके दो। ठीक है, जहाँ पे रेटिंग्स में जितनी भी रेटिंग्स दे रखी हैं उससे आपको एवरेज रेटिंग कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे एवरेज रेटिंग नाम दे दो, AR दे दो, ये आपकी मर्जी पे है। ये बेसिकली फील्ड का नाम है, तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एवरेज रेटिंग दे देता हूँ। एवरेज रेटिंग निकालना था तो मैंने एवरेज रेटिंग नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे आप एवरेज ऑपरेटर का यूज़ करोगे, इसको आप एग्रीगेशन ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ऑपरेटर ही बोलो ना, सिंपल, क्या परेशानी है। तो यहाँ पे मैंने एवरेज वाला ऑपरेटर यूज़ किया और मैं बोलूँगा किस फील्ड पे ये एवरेज निकालना है, किस फील्ड पे। तो ये आपका एक एरे पे काम कर रहा होता है, एक एरे आप इसको दोगे वो आपका एवरेज निकाल के दे देगा। एरे के अंदर मल्टीपल नंबर्स होने चाहिए, एवरेज कैलकुलेट करके ये दे देगा। ठीक है, तो किस फील्ड पे, रेटिंग वाले फील्ड पे। लेकिन ये अब रेटिंग्स, मैंने सिर्फ रेटिंग्स लिखा तो ये तो आपका एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग हो गया, फील्ड को रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहा है। तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से डॉलर वाला सिंबल यूज़ करना होगा। और अब ये यहाँ पे हमारा रेटिंग्स वाला जो फील्ड है आपका, रेटिंग्स वाले फील्ड से एवरेज कैलकुलेट कर देगा और ये पूरा का पूरा एवरेज कैलकुलेट करके आपका यहाँ पे डाल देगा। समझ में आया आपको? मैंने बोला एवरेज रेटिंग्स चाहिए मुझे यहाँ पे, जैसे पहले का आ रहा है 4.5, 4.6, कुछ भी हो सकता है। तो ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस लगाया, मैंने एवरेज ऑपरेटर का यूज़ किया और मैंने बोला कि ये डॉलर सिंबल यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा रेटिंग्स वाला जो फील्ड है उससे एवरेज कैलकुलेट कर लो, तो ये कैलकुलेट कर लेगा। सच में क्या? आओ ट्राई करते हैं। वाओ, एवरेज रेटिंग हमारे पास आ गया। ये देखो 4.2 है इसका एवरेज रेटिंग। इसका कितना है? इसका है 4.3333। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना। 4 + 5 करो, 9 and 4 13 हो जाएगा। 13 डिवाइड बाई 3 कर लो, तो 13 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 4.3333 आएगा आपका। तो ये रहा एवरेज रेटिंग आपका कैलकुलेट करने का तरीका। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करेंगे, लेकिन फिलहाल तो एग्रीगेशन समझना है, तो एक एक करके सारी स्टेजेस को हम लोग समझेंगे, क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, सब कुछ समझ लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड एक क्वेश्चन में इतना तगड़ा आपको दिखाऊंगा कि वो बिना एग्रीगेशन के आप कर ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पे एग्रीगेशन लगा के आपको करना है और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से इस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट आपका MongoDB कंप्लीट हो गया। एग्रीगेशन है, फिर 1-2 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हैं, दैट्स इट, कंप्लीट है आपका MongoDB। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे Node.js एंड Express.js etc में। तो बहुत डिटेल में मैं आपको लेके जा रहा हूँ MongoDB में, और ये सारी की सारी चीज़ें मे भी मिल सकती है, मे भी, लेकिन नहीं भी मिल सकती है आपको। आप देख लेना, मुझे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है अभी तक। बाकी मे भी इस तरीके का कंटेंट हो नहीं हो, मैं दावा नहीं करता। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका काम हो रहा है। तो ये वाला काम जो था ये आपको एग्रीगेशन के थ्रू ही करना पड़ा।
है ना। और ये रेटिंग्स आप चाहो अगर नहीं देखना तो ये इसको हटा दो, क्योंकि एवरेज रेटिंग तो हम देख ही रहे हैं, रेटिंग्स की नीड ही नहीं है यहाँ पे। तो ये देखो आपके पास एवरेज रेटिंग आ रहा है, आईफोन का एवरेज रेटिंग इतना है और सैमसंग का एवरेज रेटिंग इतना है। तो आई होप आपको एग्रीगेशन एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेशन किसे कहते हैं, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है एग्रीगेशन का, और एग्रीगेशन में हो क्या रहा होता है। तो एग्रीगेशन इतना सिंपल होता है, पता नहीं क्यों इसे लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल एग्रीगेशन। तो व्हाट इज एग्रीगेशन? प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज डेटा। एग्रीगेशन इज ए पाइपलाइन वेयर डेटा गोज इन रॉ डेटा डालते हैं, बेसिकली कलेक्शन यहाँ पे एक हमारा जा रहा होता है, उस कलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करके रीशेप करके हम इतना यूजफुल इंसाइट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत तरीके के यूजफुल इंसाइट आपके पास हो सकते हैं। तो फाइंड का यूज़ कब कर रहा है? जब सिंपल फिल्टरिंग हो, सॉर्टिंग हो, प्रोजेक्शन हो, ETC हो। एग्रीगेशन का कब यूज़ करना है? जब ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, रीशेप करना हो डेटा को, जैसे कि अभी हमने किया, हमने रेटिंग को हटा दिया और एवरेज रेटिंग कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो कैलकुलेट करना हो, रीशेप करना हो, ज्वाइन करना हो। मैंने आपको रेफरेंसिंग वाला लेक्चर एक बताया था, उसमें रेफरेंसिंग वाले लेक्चर में कि किस तरीके से ID हम लोग स्टोर करते हैं लिंक करने के लिए दूसरे वाले कलेक्शन से। तो वो सारी की सारी चीज़ आपको, अगर आपको ध्यान में हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन को समझ पाओगे। बाकी मैं आपको एक बार और बताऊँगा, ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो एग्रीगेशन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ो, एग्रीगेशन पाइपलाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन होता है, कलेक्शन में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो ये आपका हो गया इनपुट, ये कलेक्शन क्या हो गया आपका इनपुट। तो ये इनपुट गया स्टेज 1 में, यहाँ से कुछ निकला आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है ये आपका आउटपुट सेकेंड स्टेज के लिए इनपुट हो गया, फिर इससे आपका निकला कुछ आउटपुट। अब ये जो आपका आउटपुट है थर्ड स्टेज के लिए इनपुट हो गया, फिर इससे निकला कुछ आउटपुट, और वही आउटपुट आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है 3 ही स्टेज हो सकता है मल्टीपल स्टेजेस हो, 4, 5, 6, 7 कितने भी स्टेजेस हो सकते हैं। और सिंटैक्स वाइज कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। ईच स्टेज 1 ऑपरेशन, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन आपका परफॉर्म कर रहा होगा। आउटपुट ऑफ 1 स्टेज, इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। ये कॉन्सेप्ट है एग्रीगेशन का, एग्रीगेशन पाइपलाइन का, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, कलेक्शन डाला हमने, प्रोजेक्ट किया, मैच किया, ग्रुप किया। ये ध्यान रखना, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है, इसका आउटपुट दूसरे का इनपुट। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो रखोगे उसका आउटपुट निकलेगा, वो दूसरे का इनपुट बनेगा, ठीक है। अगर पहले ही आपने शॉर्टिंग कर दी तो उसका आउटपुट दूसरे का इनपुट होगा, पहले ही आपने छटाई कर दी, फिल्टर कर दिया, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे का इनपुट होगा, ठीक है। तो ये पाइपलाइन सीरीज ऑफ स्टेजेस, एंड लास्ट में आपको मिल रहा होता है रिजल्ट। और पाइपलाइन स्टेजेस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये वाला जो एक क्वेश्चन है ये आप ध्यान से देखो, इसको अभी नहीं करेंगे हम लोग, जब पूरा का पूरा पाइपलाइन स्टेज पढ़ लेंगे हम लोग तब ये क्वेश्चन करेंगे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना दमदार है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, एक बार आप ध्यान से पढ़ के खुद से एक बार समझने की कोशिश करो। इमेजिन यू नीड टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू। क्या बोला इसने? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब आप समझते हो ना, बेसिकली कितना आपने अर्न किया है, कितना आपने बेसिकली आपने ऑर्डर प्रोडक्ट्स आपने बेचे हैं, कितना ऑर्डर आया है आपका, जितना ऑर्डर आया है आपका उससे आप टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो एक यूज़र ने ऑर्डर किया 2 प्रोडक्ट, फिर दूसरे यूज़र ने 3-4 प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो आपके बेसिकली आपने सेल किए हैं, तो कितना सेल हुआ है आपका, वो टोटल रेवेन्यू आपको काउंट करना है। लेकिन सिर्फ टोटल रेवेन्यू काउंट नहीं करना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल रेवेन्यू काउंट करना है, लेकिन जनरेटेड बाय ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, हर एक कैटेगरी का। जैसे एक प्रोडक्ट अगर आता है लैपटॉप कैटेगरी के अंदर, तो उसका टोटल रेवेन्यू काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप का, सारे के सारे लैपटॉप का, कितने लैपटॉप सेल्स हुए हैं। अगर एक आपके पास प्रोडक्ट आता है मोबाइल कैटेगरी के अंदर, तो मोबाइल कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो काउंट करना है आपको। और वो भी 24 आवर के अंदर का, ठीक है, 24 आवर के अंदर का, लास्ट 24 आवर का, 24 घंटे के भीतर कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। और जितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं हर कैटेगरी के अंदर ग्रुप करो आप। ये लैपटॉप वाला है तो लैपटॉप के अंदर डालो, मोबाइल वाला है तो मोबाइल के अंदर डालो, फिर लैपटॉप में जितने लैपटॉप्स बिके हैं उसका टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो, मोबाइल जितने मोबाइल्स बिके हैं उसका टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो। तो कुछ इस तरीके से। तो आउटपुट आपको कैसा दिखेगा? आउटपुट आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा आउटपुट और इनपुट में। यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, रीसेप, कैलकुलेशन, ETC अंदर में हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेट्स से यहाँ पे आपके पास एक एरे है, तो एक आपके पास हो गया कैटेगरी लैपटॉप, और लैपटॉप के अंदर टोटल रेवेन्यू आ गया, मान लेते हैं 85,000। फिर उसके बाद मान लेते हैं एक दूसरा कैटेगरी है आपका मोबाइल, और मोबाइल का टोटल रेवेन्यू मान लेते हैं आपके पास आ गया 32,000। तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट दिखेगा। और इनपुट कैसा होगा? तो इनपुट होगा आपका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का आपके पास लेट से ऑर्डर का डेट होगा, कब ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर से रिलेटेड और भी डिटेल्स होगी, लोकेशन होगा,
ठीक है, किस लोकेशन से बेसिकली है ये, और फिर उसमें प्रोडक्ट्स होंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेसिकली यूज़र ने ऑर्डर किए हैं, एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट यूज़र ने ऑर्डर कर रखा हो, यूज़र की डिटेल्स होंगी, यूज़र डिटेल्स, ठीक है, यूज़र की डिटेल्स होंगी, फिर कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में ऑर्डर हुआ है, ये सारी की सारी डिटेल्स होगी। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होगा। इस तरीके से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास। तो इस डॉक्यूमेंट को देखो कितना ज़्यादा हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कितना ज़्यादा रीसेप कर दिया और किस तरह से चेंज कर दिया, कितना ज़्यादा डिटेल था। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कैटेगरी, और कैटेगरी के बेसिस पे टोटल रेवेन्यू। तो सोचो ज़रा कि अंदर में कितना ज़्यादा कचरा कैलकुलेशन हुआ होगा। और ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए ऑब्वियसली आपको एग्रीगेशन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। आप यहाँ पे 24 आवर का फ़िल्टर लगा रहे हो, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए और साथ ही साथ क्वांटिटी वगैरह चाहिए, ETC। और प्रोडक्ट्स में भी आप प्रोडक्ट्स को अनविंड कर रहे हो, इसको तोड़ोगे तभी तो फिर आप ग्रुप करोगे कैटेगरी के बेसिस पे। फिर ग्रुप करने के बाद आपको फिर अगेन मे बी अनविंड वगैरह करना पड़ जाए, लुकअप करना पड़ेगा साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की आईडी होगी, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मे भी नहीं आ रहा हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा हो, लेकिन लास्ट में आप देखोगे आप ये खुद से करोगे। ठीक है, हो सकता है खुद से थोड़ा बहुत गाइड लेना पड़े, लेकिन हाँ मज़ा आएगा आपको। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे होगे, एटलीस्ट खुद से नहीं कर पा रहे हो, कहीं से रेफरेंस लेके आप कर पाओगे, समझ में आएगा आपको। बाकी लोगों को तो समझ में भी नहीं आता हो क्या रहा है, क्या इतना लंबा चौड़ा कचरा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा। और मैं बस इतना चाहता हूं कि ध्यान से आप देखो। क्या करना है आपको, बस ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ईजी अगर आप पेशेंस रखते हो तो। एक एक पाइपलाइन स्टेज हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैच पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या होता है मैच में, फिर पढ़ेंगे ग्रुप में क्या क्या होता है, फिर पढ़ेंगे शॉर्टिंग में क्या क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं। एक एक करके जब पढ़ते जाएंगे सारी की सारी चीज़ें सब समझ में आ जाएगी। फिर लास्ट में आप देखोगे क्वेश्चन में दम ही कहाँ है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। और फिर इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लो एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट पाइपलाइन स्टेजेस। ठीक है, आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पाइपलाइन स्टेजेस। वैसे तो काफ़ी सारे स्टेजेस हैं, लेकिन जितने स्टेजेस मैं आपको बता रहा हूँ मोर देन इनफ है। इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज ईजिली हो जाएंगे। एंड अगर बाई चांस कोई और नीड पड़ती है आपको स्टेजेस की, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान हम लोग देख लेंगे। बाकी डॉक्यूमेंटेशन तो रीड करना आपको आना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो देयर आर द मेन स्टेप्स इन एग्रीगेशन। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेजेस है। सबसे पहला है हमारा मैच, जो कि बहुत सिंपल है, फाइंड की तरह। जैसा फाइंड था हमारा वैसा मैच है, जिसका कि हम लोग यूज़ फिल्टर करने के लिए करते हैं डेटा को। फिर है ग्रुप, नाम से पता चल रहा है कि हाँ डेटा को ग्रुप करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो जो फाइंड में प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, प्रोजेक्शन वही सेम चीज़ है यहाँ पे। सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। शॉर्टिंग करने के लिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। लुकअप ज्वाइन करने के लिए एसक्यूएल में आपके पास ज्वाइन होते थे डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे आप लुकअप का यूज़ करके आराम से कर सकते हो। रेफरेंसिंग में भी मैंने इसका आइडिया दिया था आपको पता नहीं है, याद नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने बताया था, प्रॉपर तरीके से बताया था। तो अगेन यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे लुकअप को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और कब नीड पड़ती है। और फिर अनविंड ब्रेक करने के लिए एरेस को, अगर एरे को ब्रेक करना है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में, तो आप यहाँ पे अनविंड का यूज़ कर सकते हो। तो एक एक करके समझते हैं फटाफट, बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहला है आपका मैच, और मैच बिल्कुल ईजीएस्ट है और ये बिल्कुल आपके फाइंड की तरह है। और ध्यान बस इतना सा रखना है आपको कि परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखो तो मैच को सबसे पहले स्टेज में ही आप यूज़ कर लो, बेटर रहेगा। ऑब्वियसली डेटा फिल्टर करने का काम है, तो फिल्टर अगर पहले कर लोगे तो शॉर्ट कम डेटा आएगा आपके पास, तो कम डेटा में बाकी सारे ऑपरेशंस करोगे तो बेटर रहता है। तो इसलिए मैच वाला स्टेज आप पहले ही लिख के रखना एंड उसके बाद सारे स्टेजेस लिखना। ऐसा नहीं कि पहले ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हो, छेड़खानी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो, लास्ट में फिल्टर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले मैच कर लेना है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी है बिल्कुल फाइंड की तरह। फाइंड में जैसे फिल्टर लगाते थे कि मुझे स्टेटस डिलीवर्ड चाहिए या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, या एग्जैक्ट मैच, रेगेक्स, जो भी आप करते थे फाइंड में, वो सारा का सारा काम आप यहाँ पे मैच में कर सकते हो। चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल फाइंड की तरह। db.products.aggregate, और इससे हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फिलहाल तो रन करके देखते हैं। मैंने किया रन एंड यहाँ पे आपके पास देखो ये सारे के सारे बेसिकली डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे स्टेटस वगैरह तो नहीं है, तो मैं नेम आईफोन सर्च करता हूँ, नेम iPhone 15। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लगाऊंगा सबसे पहले मैच स्टेज।
और मैं क्या बोलूँगा कि मुझे यहाँ पे नेम क्या चाहिए, iPhone 15 चाहिए। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है, मैच आपने यूज़ किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, एंड यहाँ पे जो काम आप फाइंड में कर रहे होते थे सेम काम आप यहाँ पे करोगे। तो मैं रन करता हूँ तो ये मुझे iPhone 15 ढूंढ के दे देगा। देखो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है iPhone 15 वाला, तो ये मुझे मिल चुका है। फिर बाकी ग्रेटर देन, लेस देन, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो सिमिलर तरीके से। जैसे लेट्स से मुझे प्राइस यहाँ पे 85,000 से ज़्यादा चाहिए, मैं देख लेता हूँ पहले कि यहाँ पे क्या क्या प्राइस है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पे 85,000 है, यहाँ पे 72,000 है, यहाँ पे 1,20,000, 1,20,000 है, एंड फिर यहाँ पे प्राइस 2,500 है। तो लेट्स से फ़िल्टर लगा देते हैं हम लोग कि 75,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो काफ़ी सारे फ़िल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि प्राइस हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना। तो जैसा फाइंड में था ना, एग्जैक्ट सेम सिंटैक्स, प्राइस हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 75,000। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ईजी है ये। तो जैसा फाइंड था बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो अगर फाइंड आता है आपको तो मैच भी आता है। तो ये देखो यहाँ पे 85,000 वाला आ रहा है, 1,20,000 वाला आ रहा है, बाकी सारे के सारे फिल्टर हो गए लेस देन वाले, तो ग्रेटर देन वाला आ रहा है सिर्फ। तो कुछ इस तरीके से आपका मैच काम करता है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स वगैरह मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो फाइंड में काफ़ी सारा काम हमने कर रखा है, तो जो काम वहाँ पे कर रहे थे वही सारा का सारा सेम काम हम लोग यहाँ पे मैच में कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद है हमारा, उसके बाद, और ये ध्यान रखना कि सबसे पहले ही फिल्टर वाला काम कर लेना, क्योंकि फिल्टर करने के बाद कम डेटा आएगा आपके पास, कम डॉक्यूमेंट्स आएंगे। कम डॉक्यूमेंट्स पे कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स से पहले कैलकुलेशन करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो, फिर लास्ट में फिल्टर करो। तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले फिल्टर कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा ग्रुप, और ये ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फाइंड वाला जो अप्रोच था वहाँ पे हम लोग ग्रुप वगैरह कर ही नहीं सकते थे, तो ग्रुप यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसे हार्ट ऑफ एग्रीगेशन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट ऑफ एग्रीगेशन। यही एक बेसिकली अप्रोच है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ग्रुप के साथ काम कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सिंटैक्स इन्होंने दे रखा है ग्रुप के साथ काम करने का। तो सारा का सारा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा थ्योरी अगर देखना चाहो तो देख लो। द ग्रुप स्टेज इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द MongoDB एग्रीगेशन पाइपलाइन यूज्ड टू कैटेगराइज डॉक्यूमेंट्स बाय स्पेसिफिक ग्रुप की। किसी ग्रुप की के बेसिस पे आपको अगर ग्रुप करना है तो वो आप कर सकते हो, एंड परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द ग्रुप डेटा, और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ये मज़ेदार बात है। सिर्फ ग्रुप करके क्या करेंगे, ऑब्वियसली सिर्फ ग्रुप करके हम लोग करेंगे क्या, ग्रुप करके उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो तो मज़ा आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिखाया था, क्वेश्चन एक दिखाया था जहाँ पे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना था ग्रुप करके कैटेगरी के बेसिस पे, तो समथिंग लाइक दैट। अब ये सारे के सारे स्टेजेस आप सीख लोगे तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। तो देखते हैं कि ग्रुप किस तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू ग्रुप बाय क्लाउज इन SQL। तो अगर SQL से रिलेट करो तो ग्रुप बाय क्लाउज के सिमिलर है यहाँ पे। तो आओ फटाफट ग्रुप करके देखते हैं। तो ये मैच हटा देते हैं, अभी तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, ठीक है। और मे बी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा आपको, मेरा गला अभी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं किसके बेसिस पे ग्रुप करूँ आप बताओ। मैं कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरी मोबाइल है आपके पास, एंड फिर लैपटॉप है और एसेसरीज है, तो कुछ इसी तरह की कैटेगरीज है। तो कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप करते हैं, और पहले सिर्फ ग्रुप करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह बाद में देखेंगे, पहले ग्रुप करते हैं। तो ये मैंने लगाया एक स्टेज, बहुत ही बढ़िया। कौन सा स्टेज, ग्रुप करना है हमें, ऑल राइट। तो ये है इसका सिंटैक्स। अभी ये फील्ड एंड एक्यूमुलेटर एंड एक्सप्रेशन कैलकुलेशन वगैरह ये सब छोड़ दो, ये अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ग्रुप करने का देखते हैं कि किस तरीके से ग्रुप होता है। अब ये जो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी आपको दिख रहा है ना, ये वो MongoDB वाला आईडी नहीं है, ये आईडी हम लोग यहाँ पे ग्रुप करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। किस फील्ड के बेसिस पे आपको ग्रुप करना है बस वो बताना है यहाँ पे आपको। तो आईडी का मतलब यहाँ पे ये है कि किस फील्ड के बेसिस पे आपको ग्रुप करना है। वो MongoDB वाला वो अंडरस्कोर आईडी वो मत समझ लेना यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि कैटेगरी के बेसिस पे मुझे ग्रुप करना है, तो ये मैंने लिख दिया कैटेगरी। लेकिन सिर्फ कैटेगरी, तो अब ये तो आपका एक नॉर्मल से स्ट्रिंग हो गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको इस तरीके से डॉलर का सिंबल देना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर आईडी, और बेसिकली अंडरस्कोर आईडी लिखना आपका ज़रूरी है क्योंकि यही आपका बता रहा होता है कि किसके बेसिस पे आपको ग्रुप करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप कर दो, ठीक है। तो क्या ये ग्रुप कर देगा, ऑब्वियसली ये देखो ग्रुप हो चुका है। लैपटॉप का एक ग्रुप बन गया, मोबाइल का एक ग्रुप बन गया, एसेसरीज का एक ग्रुप बन गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे डेटा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलो ग्रुप तो बन गया लेकिन डेटा नहीं दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कुछ डेटा नहीं दिखता है। आप चाहो तो आप डेटा देख सकते हो,
ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग डेटा शो करने का काम नहीं करते, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने का काम करते हैं मैक्सिमम केसेस में। जैसे लैपटॉप का जो कैटेगरी है, यहाँ पे लैपटॉप के अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑब्वियसली। अगर अभी फिलहाल के लिए आप अगर डेटा देखना चाहो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे देखोगे। तो मान लो मैं यहाँ पे नेम देखना चाहता हूँ, जो भी लैपटॉप के अंदर जो भी बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नेम देखना चाहता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा और यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे सकते हो की का, आप नेम दे दो, आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दे दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट नेम दे देता हूँ और मैं यहाँ पे इस तरीके से सबका लगभग सिमिलर सिंटैक्स है। प्रोडक्ट नेम करली ब्रेसेस हमने लगाया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पुश का यूज़ करूँगा और पुश का यूज़ करके आपको बस इस तरीके से अंडरस्कोर नहीं, डॉलर नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब ये नेम वाला जो यहाँ पे फील्ड था, आपने देखा था प्रोडक्ट में एक नेम वाला फील्ड था, ये स्पेलिंग एग्जैक्ट सेम देना है। यहाँ पे जहाँ पे भी मैं ये डॉलर यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका मतलब फील्ड का नाम एक्चुअली में जो फील्ड एग्जिस्ट करता है कलेक्शन के अंदर, तो एक्चुअली में यहाँ पे कैटेगरी है एंड एक्चुअली में यहाँ पे नेम है, तो नेम वाले को मैं पुश कर दूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब पुश का मतलब आप समझते हो, पुश ऑब्वियसली एक एरे पे काम कर रहा होता है, एरे के अंदर पुश करने का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक एरे बन जाएगा, प्रोडक्ट नेम का एक एरे बन जाएगा और एरे के अंदर जितने भी लैपटॉप वाले जो भी प्रोडक्ट होंगे उसका सारा का सारा नाम पुश होता चला जाएगा। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा, तो अच्छा मैंने सिलेक्ट करके इंटर कर लिया, तो वापस से मैं करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एसेसरीज के अंदर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, बोट हेडफोन और गेमिंग माउस। फिर मोबाइल के अंदर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं एंड लैपटॉप के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो सिर्फ उसका नाम आ रहा है। अब आप चाहते हो कि मुझे प्राइस भी देखना है, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे कॉमा लगा के इस तरीके से प्राइस एंड प्राइस पुश कर देंगे एरे के अंदर। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एरे बन जाएगा और एरे के अंदर प्राइस पुश होगा, यहाँ पे अलग एरे बनेगा और उसके अंदर नेम पुश हो रहा होगा। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर करूँगा, यहाँ पे देखो आपके पास प्रोडक्ट नेम आ गया, ये 2 प्रोडक्ट है तो दोनों प्रोडक्ट का नेम आ गया, यहाँ पे प्राइस आ गया। अब ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग प्राइस है, बोट हेडफोन का करस्पॉन्डिंग प्राइस ये है एंड फिर गेमिंग माउस का करस्पॉन्डिंग प्राइस ये है। तो करस्पॉन्डिंग प्राइस आ रहा है, लेकिन इस तरीके से हमें बेसिकली नहीं देखना है, मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। बोट हेडफोन के साथ उसका प्राइस भी दिखना चाहिए, गेमिंग माउस के साथ उसका प्राइस भी दिखना चाहिए, बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली दिखना चाहिए। तो जैसा कि था, तो वैसा कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से काम कर सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल की बनाने के बजाय और मल्टीपल पुश करने के बजाय यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक की बना लो और यहाँ पे मैं इस की का नाम दे देता हूँ डिटेल्स। इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होंगी, कुछ भी नाम दे सकते हो, डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, आपकी मर्जी है। तो मैंने डिटेल्स दे दिया। अब मैं पुश में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम पुश करने के बजाय अगर सिर्फ नेम पुश करूँगा तो डिटेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम आ रहा होगा, ये देखो डिटेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम आ रहा है। ठीक है, सारे के सारे लैपटॉप के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका सिर्फ और सिर्फ नाम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम पुश करने के बजाय मैं 2 चीज़ें पुश करना चाहता हूँ। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं बोलूँगा अब पुश करने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली आपको की वैल्यू दोनों देना होगा। ठीक है, अगर ये सिंटैक्स वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बस सिंटैक्स वाइज ही कंफ्यूजिंग है और सिंटैक्स आपको रटना भी नहीं है। आप गूगल पे जाओगे सिंटैक्स मिल जाएगा, सिंटैक्स नहीं रटना है। अभी फिलहाल के लिए मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, मे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाए। बाकी अगर ना आए तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, गूगल भाई है अपना, रेफरेंस लेने में बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो मैं अगर सिर्फ यहाँ पे ऐसे नेम कर रहा था तो ये डिटेल्स एक एरे बना के उसके अंदर पुश कर दे रहा था। अभी मुझे मल्टीपल की वैल्यू यहाँ पे, ये जो एरे है, एरे के अंदर ही मल्टीपल की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और की दूंगा और वैल्यू में ऑब्वियसली मैं फील्ड का नाम दूंगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ देखो मैं बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रोडक्ट नेम, कुछ भी दे सकते हो, ये नेम, प्रोडक्ट नेम, जो आपको दिखाना है आउटपुट में। आपको जो आउटपुट में दिखाना है वो आप यहाँ पे फील्ड का नाम दे दोगे और एक्चुअल जो फील्ड है कोलोन, एक्चुअल जो फील्ड है, कौन सा फील्ड यहाँ पे आपको चाहिए, नेम चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आपके पास नेम आ जाएगा और फिर और भी मुझे एक फील्ड चाहिए। तो मैं लेट्स से मैं प्राइस दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे ये प्राइस। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में आपका सारा का सारा नेम आता जाएगा, प्रोडक्ट नेम एंड फिर प्राइस में आपका प्राइस आ जाएगा और ये एक ऑब्जेक्ट बन के आपका डिटेल्स के अंदर पुश हो जाएगा। तो एक एक ऑब्जेक्ट पुश होता जाएगा। तो अब अलग अलग प्राइस और अलग अलग नेम नहीं रहेगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस नेम और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस और नेम, कुछ इस तरीके से। तो अब जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखोगे 2 डिटेल्स आपके पास, यहाँ पे एक एरे आ रहा है, एरे के अंदर देखो ये एक ऑब्जेक्ट पुश हो रहा है पूरा का पूरा और ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे कि मैंने बोला था प्रोडक्ट नेम और ये नेम आ गया आपके पास और फिर यहाँ पे प्राइस और ये प्राइस आ गया, फिर प्रोडक्ट नेम, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग प्राइस। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप कैसे देखना चाहते हो। हालांकि डिटेल देखने पे हमारा यहाँ पे उतना फोकस नहीं होता है। हमारा जब भी हम लोग ग्रुप कर रहे होते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं।
तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। नहीं आया तो थोड़ा सा रिवर्स करके वापस से वीडियो देख लेना, रिकैप ले लेना। आपके पास बेसिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो फ़ायदा ये है कि आप वापस से देख सकते हो, और थोड़ा सा करके देखना, ट्राई करके देखना, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन लेट्स से मुझे यहाँ पे प्राइस में ही, जैसे एसेसरीज़ के अंदर 2 प्रोडक्ट्स हैं, अब 2 प्रोडक्ट्स का 2 प्राइस है यहाँ पे, एक प्राइस ये है, एक प्राइस ये है। ठीक है, एक प्रोडक्ट का ये प्राइस, फिर दूसरे प्रोडक्ट का ये प्राइस। तो मुझे पूरा का पूरा प्राइस का सम चाहिए। एसेसरीज़ में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबका सम चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि एसेसरीज़ में मेरा कितना खर्च हुआ है सारा प्रोडक्ट को खरीदने में, एंड फिर मैं जानना चाहता हूँ मोबाइल में मेरा टोटल कितना खर्च हुआ है सारे के सारे मोबाइल्स को कलेक्ट करने में। तो कुछ इस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं पूरा सम चाहता हूँ प्राइस का, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? तो ऑब्वियसली इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका आउटपुट शो करने के लिए था बेसिकली। तो इसको आप कमेंट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ कैटेगरी दिख रहा है। माइंड में आपको रखना है ओरिजिनल कलेक्शन, ओरिजिनल जो आपका कलेक्शन था, ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट था, उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे काम करोगे। तो लैपटॉप के अंदर आपके पास सारे के सारे लैपटॉप्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हैं, तो उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे काम करोगे। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे फील्ड का नाम दे दूंगा सम, टोटल सम दे देता हूँ मैं, टोटल, सिर्फ टोटल दे देता हूँ। आपकी मर्जी, आप क्या देना चाहते हो। अच्छा, थोड़ा सा सिंटैक्स मिस्टेक है क्या यहाँ पे? मैं चेक कर लेता हूँ। ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और एक्चुअली इसको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, या इसको अगर आप अनकमेंट भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो टोटल मुझे चाहिए, लैपटॉप वाले कैटेगरी का टोटल चाहिए, एंड फिर जो मोबाइल है उसका टोटल चाहिए। तो मैंने फील्ड का नाम टोटल दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने फील्ड का नाम क्या दे दिया? टोटल दे दिया। अगेन मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, कैलकुलेशन करना है मुझे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है तो मुझे क्या करना है? आप सोचो आपको क्या करना है, सम करना है या फिर एवरेज करना है, आपको क्या करना है? डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे सम करना है, तो मैंने लिखा सम, और सम किसके बेसिस पे करना है? तो मुझे प्राइस का सम करना है। तो यहाँ पे जितने भी प्राइस वाले फील्ड्स होंगे इस कैटेगरी के अंदर, ऑब्वियसली हर डॉक्यूमेंट में एक प्राइस वाला फील्ड होगा, तो सारे के सारे प्राइस का सम हो जाएगा और वो टोटल के पास आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे कैटेगरी में जाएगा, सारे के सारे प्राइस का सम हो जाएगा और वो टोटल के अंदर आ जाएगा, टोटल के पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा आउटपुट। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो लैपटॉप में टोटल आपके पास 1,20,000 का प्रोडक्ट है। एसेसरीज में आपके पास 2 प्रोडक्ट थे, तो दोनों का सम होकर आपके पास 4,300 हो रहा है, एंड फिर मोबाइल में भी आपके पास में भी 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो टोटल का सम होकर आपके पास यहाँ पे इतना आ रहा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके पास और भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, जैसे एवरेज प्राइस आपको निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप सम की जगह एवरेज यूज़ करोगे और आपका एवरेज प्राइस निकल जाएगा। लेट्स से मुझे यहाँ पे वैसा तो कुछ एरे है नहीं, मान लेते हैं रेटिंग रहता तो वहाँ पे रेटिंग का एवरेज मैंने दिखाया था आपको मे बी स्टार्टिंग में कि रेटिंग का एवरेज किस तरीके से वहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो खैर वो डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेशन वगैरह आ रहा है या नहीं। थोड़ा बहुत ये सब कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है कि मुझे एवरेज निकालना है, तो मैंने एवरेज निकाल लिया, ये एक एरे होगा, एरे का एवरेज आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन वगैरह करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे तो वैसा कोई फील्ड नहीं है जो कि मैं आपको निकाल के दिखा पाऊँ, तो ठीक है, एवरेज प्राइस के लिए आप यहाँ पे एवरेज करोगे, और प्राइस आपका अगर एक एरे है तो वो आपका एवरेज आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे 2 प्रोडक्ट है ना, तो दोनों प्रोडक्ट का सम होके डिवाइड बाय 2 एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, बट यहाँ पे इसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, AVG मैं लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे जैसे ही इंटर करोगे यहाँ पे देखो आपके पास एवरेज आ गया है। एसेसरीज में आपके पास जितना था उसका डिवाइड बाय 2 हो गया, क्योंकि 2 प्रोडक्ट थे, तो एवरेज इसी तरीके से निकलता है आपका। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर आप अगर टोटल काउंट करना चाहते हो तो सम में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 दे देना है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सम कर रहा था तो मैंने यहाँ पे फील्ड का नाम मेंशन किया था, प्राइस वाला फील्ड, डॉलर लगा के मैंने यहाँ पे लिखा था प्राइस, तो ये पूरे के पूरे प्राइस का सम कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे ये हटा के सिर्फ और सिर्फ 1 दे दूँ तो इसका मतलब होगा कि काउंट कर लो बस कि कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में कितने आइटम है, एसेसरीज के अंदर कितने आइटम है, मोबाइल के अंदर कितने आइटम है, लैपटॉप के अंदर कितने आइटम है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सिर्फ काउंट कर लो। तो ये मैंने लिख दिया काउंट, तो ये काउंट करके बता देगा कितने आइटम है। तो मैं इंटर करता हूँ, ये देखो एसेसरीज के अंदर 2 आइटम है, मोबाइल के अंदर 2 आइटम है, लैपटॉप के अंदर 1 आइटम है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया, इतना भी आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगी चीज़ें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। बेसिकली ग्रुप आपका क्लियर हो गया। और कुछ बताया जा सकता है क्या ग्रुप में? नहीं, ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी।
ठीक है, कि किस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह शो करना है etc etc। तो इसे भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप प्रॉपर आउटपुट देखो तो आपको कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ये देखो दो प्रोडक्ट है और दोनों प्रोडक्ट का यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। साथ ही साथ आप चाहो कि मुझे टोटल भी देखना है तो आप टोटल भी देख सकते हो, सम एंड मैं यहाँ पे प्राइस दे दूंगा तो प्राइस का टोटल होके आ जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, करके देखो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखो टोटल भी आ गया, आप देख भी सकते हो कि टोटल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे टोटल सही आ रहा है। यहाँ पे देखो 85,000 72,000 कर लेना तो यही आएगा, और यहाँ पे 2500 1800 तो ऑब्वियसली 4300 होता है। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, सही है। तो ये हो गया आपका ग्रुप, और ग्रुप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप के साथ आप खेलना सीख गए, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ईजी है। मैच आपको पहले से आता है, शॉर्ट आपको पहले से आता है, तो ये बेसिक ये चीज़ें आपको पहले से आती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया ना? ऑब्वियसली सॉरी। फिर उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट में आपको टास्क दे रहा हूँ क्योंकि इजी है, मैंने बताया भी है स्टार्टिंग में, और बिल्कुल जैसा फाइंड में प्रोजेक्ट था बिल्कुल वैसा ही है। तो आप एक बार ट्राई करोगे, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, 1। फील्ड को नहीं दिखाना होता है तो 0 दे देते हैं। रीनेम करना हुआ फील्ड को तो सिंटैक्स बहुत ही मतलब मिलता जुलता सा है। जैसे मान लो एक्चुअल जो कलेक्शन है आपका, वहाँ पे नेम है, और इसको आपको रीनेम करके प्रोडक्ट नेम बना के दिखाना है। प्रोडक्ट नेम बना के आउटपुट में दिखाना है। एक्चुअली में यहाँ पे रीनेम नहीं हो जाएगा, अपडेट मैनी आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पे फाइंड के केस में आपको अपडेट मैनी करना पड़ता अगर आपको रीनेम करके दिखाना होता तो, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट रीनेम करके आउटपुट में शो कर सकते हो, एक्चुअल में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर रीनेम करना है तो लेट्स से मुझे प्रोडक्ट नेम करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट नेम, और बस इस तरीके से कोलोन लगाऊंगा, और यहाँ पे इस तरीके से डॉलर, और यहाँ पे जो एक्चुअल फील्ड का नाम है वो नेम। तो ये नेम आपका प्रोडक्ट नेम में दिखने लगेगा, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे आपका सारा का सारा नाम आ जाएगा। दैट्स इट। तो इस तरीके से रीनेम कर सकते हो। नया फील्ड बनाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, फील्ड का नाम दे दोगे, जो वैल्यू देना है वो दे दोगे, नया फील्ड क्रिएट हो गया, सब में दिखेगा वो फील्ड आपको। ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि सम करके दिखाना है, या अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो सेम सिंटेक्स है। लेट्स से मैंने फील्ड का नाम दे दिया अपर नेम, ठीक है, अपर नेम मतलब नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन या कैलकुलेशन करना होता है, तो यही सिंटेक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से, आई एम सो सॉरी, हाँ ठीक है, इस तरीके से अपर का यूज़ करेंगे, और किसे अपर में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली नेम को, तो ये लो नेम। तो क्या करेगा ये, नेम को अपर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पे ले आएगा। बढ़िया, सिंपल है। परफॉर्म कैलकुलेशन कर सकते हैं, वही सम, एवरेज, etc यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। तो एक बार एग्जांपल देख लो। रिमूव करना है 0, ऐड करना है 1, यहाँ पे रीनेम कर दिया हमने, ये दिया, और ये नया फील्ड का नाम दे दिया, और नया कुछ फील्ड ऐड करना है तो ये हमने ऐड कर दिया, बस सिर्फ हमने लिख दिया और वो सब सारे के सारे में ऐड हो जाएगा। और ये देखो अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ऐड करना है तो यहाँ पे हमने ऐड का यूज़ किया। और ये एरे में इस तरीके से क्यों लिखा है, तो ऑपरेटर वगैरह का आपको आइडिया है तो आपको पता चल रहा होगा। मार्क्स में 5 ऐड कर रहे हैं, जो भी मार्क्स है एक्चुअल में जो वैल्यू है मार्क्स का, उस वैल्यू में 5 ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स हर डॉक्यूमेंट में जो मार्क्स का वैल्यू है उसमें 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो करके दिखा देता हूँ, अब क्यों छोड़ना है। db dot aggregate db dot products dot aggregate, एंड क्या यूज़ करना है जल्दी से बताओ। प्रोजेक्ट यूज़ करना है। क्या क्या दिखाना है, तो नेम दिखाना है, और प्राइस दिखाना है, आईडी नहीं दिखाना है, और क्या करना है और बताओ। और रीनेम करना है, तो मान लो मुझे नेम को रीनेम करना है, तो मैं प्रोडक्ट नेम करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम, और किसको रीनेम करना है तो नेम को। दैट्स इट। यहाँ पे आपका सारा का सारा नेम आता जाएगा और फील्ड का नाम प्रोडक्ट नेम हो गया। तो इंटर करते हैं तो ये देखो आपके पास आ गया, नेम दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अब लेट्स से मैं कोई नया फील्ड यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, या फिर मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आसानी से कर सकता हूँ। मैं कुछ फील्ड का नाम ले लेता हूँ, लेट्स से इन स्टॉक। तो इन स्टॉक को मैं बोल दूंगा कि हाँ है, तो आप यहाँ पे इन स्टॉक ट्रू कर दो। तो जैसे ही आप रन करोगे आप देखोगे आपको आउटपुट में, एक्चुअल में ऐड नहीं हुआ, आपको आउटपुट में दिखेगा। आउटपुट में भी नहीं दिख रहा है,
मे बी यहाँ पे बूलियन वैल्यू नहीं देना होता है, तो मैं इस तरीके से ट्रू लिख देता हूँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा, तो यहाँ पे देखो आपको इन स्टॉक ट्रू दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मैं कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, जैसे नेम को मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो सैमसंग कैपिटल लेटर है स्टार्टिंग में, बाकी लोअर केस में अपर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को अपर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे नाम दे दिया प्रोडक्ट नेम, और कन्वर्ट भी अच्छा यहीं पे कर देता हूँ, ये रीनेम भी हो जाएगा, कन्वर्ट भी हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सिंटैक्स वाइज यहाँ पे इसका यही काम है कि यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे वो आउटपुट आपका बन के इस वाले फील्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ और इस तरीके से मैं बोलूँगा कि टू अपर का यूज़ करो, टू अपर, और स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, देख लेता हूँ एक बार, टू अपर ही होता है, ठीक है, टू अपर, और यहाँ पे नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना है, बहुत ही बढ़िया। मैं रन करता हूँ और ये देखो अपर केस में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अपर केस में तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। ठीक तो किया है मैंने। अच्छा ये इस तरीके से होता है क्या, टू अपर, ठीक है इस तरीके से होता है टू अपर। मैंने उसको बेसिकली स्ट्रिंग में डाल दिया था इसलिए नहीं हो रहा था। तो टू अपर और यहाँ पे मैंने इस तरीके से डॉलर नेम, बढ़िया। तो देखो ये सिंटैक्स वगैरह रटना नहीं है, सब मुझे भी याद नहीं है। आप देखोगे गूगल पे रेफरेंस से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपका यहाँ पे काम होता है। तो देखो प्रोडक्ट नेम आपका यहाँ पे अपर केस में आ गया, ये देखो सारा का सारा प्रोडक्ट नेम आपका अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो बहुत तगड़े तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो एग्रीगेट के थ्रू। फिर ऑब्वियसली अगर सम करना है आपको तो आप यहाँ पे, मैं प्राइस भी चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा कि प्राइस सम करना है। तो किस तरीके से सम करना है, तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल प्राइस वाला फील्ड है उसमें 5 ऐड कर देना है। 5 ऐड करके और यहाँ पे जो नया वाला फील्ड बन के आएगा उसका भी नाम मैंने सिर्फ प्राइस ही रखा है, ठीक है। तो प्राइस में 5 ऐड हो जाएगा। तो मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपके पास दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 लास्ट में ऐड हो गया है, सब में 5 ऐड हो चुका होगा, ये देखो 5 ऐड हो चुका है, 5 ऐड हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी है प्रोजेक्ट भी, बहुत ही ईजी है प्रोजेक्ट भी। उसके बाद क्या करना है, और एक मिनट रुको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वही शॉर्ट है जो वहाँ पे आप चेन करके कर रहे होते थे, यहाँ पे आप इसी तरीके से करोगे। इसी में मैं करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो है इसी में मैं यहाँ पे एक स्टेज और ऐड कर देता हूँ, क्या ही प्रॉब्लम है। तो ये एक स्टेज मैंने ऐड किया शॉर्ट, और मैं किस बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, प्राइस के बेसिस पे। असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, असेंडिंग में करना है तो 1 लिख दोगे, डिसेंडिंग में करना है -1 लिख दोगे। तो मुझे डिसेंडिंग में करना था, मैंने -1 लिख दिया। तो डिसेंडिंग में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्राइस वाला टॉप पे आ जाएगा, उससे कम वाला उसके नीचे, उससे कम वाला उसके नीचे, उससे कम वाला उसके नीचे। तो ये हो गया सॉर्ट, ठीक है, समझ में आ गया। शॉर्ट बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद है हमारा लुकअप। अच्छा लुकअप आप समझना, लुकअप यहाँ पे आपका एसक्यूएल ज्वाइन जैसा होता था, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो लुकअप इज यूज टू ज्वाइन डेटा फ्रॉम अनदर कलेक्शन, ठीक है, अनदर कलेक्शन से ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, ये आपको प्रोडक्ट्स वाले कलेक्शन से समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हमने एक और कलेक्शन लिया था, ऑर्डर वाला कलेक्शन, याद है। तो db.orders.aggregate हम लोग इसका यूज़ करेंगे और देखते हैं ऑर्डर्स के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो ध्यान से देखो, ऑर्डर्स के अंदर ऑब्वियसली ऑर्डर कोई कर रहा है बंदा तो प्रोडक्ट ही ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे है कि इस वाले बंदे ने क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। तो प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोडक्ट्स नाम का एरे है, प्रोडक्ट वाली डिटेल्स नहीं है, लेकिन उसके अंदर बंदे ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर किया। तो प्रोडक्ट की डिटेल कहाँ है, प्रोडक्ट का सिर्फ आईडी है। तो प्रोडक्ट की डिटेल है प्रोडक्ट वाले कलेक्शन में, एग्जैक्टली, ठीक है। रिडंडेंसी से बचने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। रेफरेंसिंग वाले लेक्चर में मैंने बता रहा है, एक बार रेफरेंसिंग वाला लेक्चर देख लेना, मजा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ आईडी है, डेटा कहाँ है, डेटा है प्रोडक्ट वाले कलेक्शन में, ठीक है। प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ आईडी दे रखी है हमने यहाँ पे, डेटा कहाँ है, प्रोडक्ट वाले कलेक्शन में। प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ आईडी है, डेटा कहाँ है, प्रोडक्ट वाले कलेक्शन में। तो प्रोडक्ट वाले कलेक्शन से डेटा को लाना पड़ेगा यहाँ पे, यही कह रहा है लुकअप। लुकअप क्या कह रहा है, लुकअप इज यूज्ड टू ज्वाइन डेटा फ्रॉम अनदर कलेक्शन। दूसरे कलेक्शन में डेटा प्रेजेंट है, वहां से ज्वाइन करना है इस वाले कलेक्शन के अंदर, ऑर्डर वाले कलेक्शन के अंदर दूसरे कलेक्शन से डेटा लाके पटकना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कर लेंगे। उसमें क्या, लुकअप का यूज करना है, अभी तो मैंने बताया लुकअप का यूज करना है। और सिंटैक्स आपको यहाँ पे बना बनाया ऐसा मिल जाएगा, ये देखो। जैसे ही मैं
ये क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ लुकअप, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा सिंटेक्स आपके पास आ गया। रट्टा लगाने की नीड ही नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा सिंटेक्स आपके पास आ गया। नहीं आ रहा है गूगल से रेफरेंस ले लो, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 फील्ड्स हैं, एक है फ्रॉम, एक है लोकल फील्ड, एक है फॉरेन फील्ड, एक है रिजल्ट, कि किस तौर पे आपको दिखाना है, बेसिकली फील्ड का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे मैं फील्ड का नाम रिजल्ट ही दे देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट या डिटेल्स दे देता हूँ, डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स दिखानी है ना, तो प्रोडक्ट डिटेल्स मैंने दे दिया। तो एज तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बेसिकली किस फील्ड के तौर पर आपको दिखाना है, तो मैंने बोला प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर सारा का सारा प्रोडक्ट डिटेल्स दिखाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स नाम दे दिया मैंने, प्रोडक्ट डिटेल्स, जैसे फील्ड का नाम दे देता वैसे ही मैंने नाम दे दिया। अब फ्रॉम कौन से कलेक्शन से डेटा लाना है, तो अभी किस कलेक्शन में हम लोग, ऑर्डर वाले कलेक्शन में, और अभी जिस कलेक्शन में हम लोग उसमें फील्ड का नाम क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। बेसिकली यही वाला फील्ड है ना जिससे डेटा लाना है, तो यही वाला फील्ड है, तो प्रोडक्ट आईडी है। तो यहाँ पे लोकल फील्ड आपसे एक पूछ रहा होगा, तो लोकल फील्ड में आपको देना है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। लोकल फील्ड मतलब अभी जिस कलेक्शन के अंदर हम लोग हैं, अभी किस कलेक्शन के अंदर हैं, इस वाले ऑर्डर वाले कलेक्शन के अंदर, ठीक है। उसमें लोकल फील्ड कौन सा है, जिससे डेटा को लिंक किया गया है, तो लोकल फील्ड आपके पास है प्रोडक्ट आईडी, जिससे डेटा को लिंक किया गया है प्रोडक्ट आईडी के थ्रू। तो ये वाला फील्ड का एग्जैक्ट नाम आपको देना है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे दिया। कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। फ्रॉम कौन से कलेक्शन से डेटा लाना है, कौन से कलेक्शन से, तो यहाँ पे कलेक्शन का नाम है हमारा प्रोडक्ट्स, एग्जैक्ट सेम नाम देना है कलेक्शन का, जो कलेक्शन का नाम है प्रोडक्ट्स नाम के कलेक्शन से। ऑलराइट। फॉरेन फील्ड क्या है, फॉरेन फील्ड मतलब होता है, फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेश। तो यहाँ पे फॉरेन का मतलब है कि दूसरा कलेक्शन, अपना कलेक्शन नहीं दूसरा कलेक्शन। तो अपना कलेक्शन तो अभी ये है, दूसरा कलेक्शन। तो दूसरे कलेक्शन में फील्ड का नाम क्या है, तो दूसरे कलेक्शन में फील्ड का नाम है अंडरस्कोर आईडी, याद है ना, अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में अंडरस्कोर आईडी ही होता है, मोंगोडीबी में तो यही होता है। नहीं है यकीन हो रहा है तो जाके एक बार वापस से चेक कर लो, प्रोडक्ट्स वाला कलेक्शन खोल के देख लो, तो अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। दूसरे फील्ड में क्या है जिससे लिंक कर रहे हैं हम लोग, अंडरस्कोर आईडी। ये वैल्यू क्या है, अंडरस्कोर आईडी ही तो है दूसरे वाले फील्ड बेसिकली कलेक्शन में। तो लोकल फील्ड आपको समझ में आ गया, कौन सा फील्ड, ये वाला फील्ड। कौन से कलेक्शन से लाना है, प्रोडक्ट से। फॉरेन फील्ड दूसरे वाले कलेक्शन में, मतलब बाहरी कलेक्शन में कौन सा फील्ड है, फील्ड का नाम क्या है जिससे आपने लिंक कर रखा है, तो उसमें फील्ड का नाम है अंडरस्कोर आईडी, इसमें फील्ड का नाम है प्रोडक्ट आईडी। तो लोकल फील्ड में है प्रोडक्ट आईडी, फॉरेन फील्ड में दूसरे कलेक्शन में अंडरस्कोर आईडी, और किस तौर पे आपको दिखाना है, प्रोडक्ट डिटेल्स के तौर पर। बहुत ही बढ़िया। रन करें क्या, चलो रन करते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल्स आपका MTR है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, और गड़बड़ ये किया है ध्यान से देख के बताओ गड़बड़ क्या हुआ है। बहुत ही सिंपल सा गड़बड़ है, बहुत कोई बड़ा गड़बड़ नहीं है, सिंपल सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये हुआ है कि प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे है आपके पास, और प्रोडक्ट्स नाम का जो एक एरे है उसके अंदर आपके पास यहाँ पे है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट्स नाम का एरे है और उसके अंदर है आपके पास प्रोडक्ट आईडी। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी लिखना होगा, ठीक है। ये सब बेसिक है, मोंगोडीबी में पहले भी मैंने आपको बता रखा है एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही मैं रन करूँगा, अभी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट डिटेल्स आ रहा है ना, आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो था प्रोडक्ट वाला पूरा का पूरा, ये बेसिकली हमारा पूरा एरे, इससे हमने प्रोडक्ट डिटेल्स निकाल लिया, ये डिटेल पूरा निकाले। देखो क्वांटिटी अभी भी यहीं पे है, ध्यान से देखो, समझना थोड़ा सा। आगे इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए यहीं पे आप थोड़ा थोड़ा समझते चलो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला जो हमारा फील्ड था, प्रोडक्ट्स वाला फील्ड था, वो एक एरे था। एरे के अंदर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स थे, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हो इसको। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी था सिर्फ दिया हुआ, यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं था। हमें प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए था, तो हमने प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन प्रोडक्ट डिटेल्स निकाल तो लिया सही, लेकिन उसका एक अलग फील्ड बन गया, अलग फील्ड बन गया और यहाँ पे आपके पास आ गया है। तो अलग फील्ड नहीं बनाना होता और सिर्फ प्रोडक्ट्स के अंदर ही चाहिए होता। तो लेट्स से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स दे के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स दूंगा, मैंने रन किया, तो आप देखो यहाँ पे वही सेम प्रोडक्ट्स के अंदर ये पूरा का पूरा एरे आपके पास आ चुका है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वांटिटी गायब हो चुका है, क्वांटिटी भी तो चाहिए था ना हमें। तो जो हमारा प्रोडक्ट्स वाला फील्ड था उसको नहीं छेड़ेंगे, एक नया फील्ड बना लेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, क्योंकि क्वांटिटी भी चाहिए हमें, आगे नीड पड़ेगी। जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना उसमें नीड पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर ये देखो प्रोडक्ट डिटेल्स तो हमें यहाँ पे चाहिए थी, तो प्रोडक्ट डिटेल्स हमने ले आया यहाँ पर से प्रोडक्ट डिटेल्स, ये एक ये दो, ठीक है, दो ही है, और यहाँ पे भी दो ही है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्वांटिटी भी है, तो क्वांटिटी को भी हमने एज इट इज़ रखा है, इसमें कोई छिड़खानी नहीं की।
बस यहाँ पे जो डिटेल चाहिए था वो हमने अलग फील्ड बना के यहाँ पे ले आया। तो बस इतना सा किया है हमने। तो ये होता है आपका लुकअप कि डेटा किसी दूसरे कलेक्शन में है, आपको चाहिए लोकल कलेक्शन के अंदर जिस पे आप काम कर रहे हो, कैसे लाओगे? लुकअप का यूज़ करके। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है इतना। और अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है तो आप ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बेसिकली डिटेल यहाँ पे दे रखा है। बेसिकली एग्जांपल जो मैंने लिया है, सैम्पल डेटा सेट लिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक सिंपल सा कोई कलेक्शन लेके चेक करो कि आपका काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और ध्यान रखना यहाँ पे डॉलर नहीं लगाना है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नाम पूछ रहा है कि फील्ड का नाम क्या है, कलेक्शन का नाम क्या है, फॉरेन फील्ड का नाम क्या है, कौन सा नाम चाहिए आपको एज अ रिजल्ट, ठीक है? तो यहाँ पे डॉलर नहीं लगाना है। लुकअप समझ में आया आपको? समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। कमेंट करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। फिर लुकअप के बाद क्या है? लुकअप के बाद मेरे लैपटॉप को अचानक से फील आ जाता है, अचानक से विंडो अपडेट होके एंड खुद से रीस्टार्ट हो गया। वो तो अच्छा हुआ, हमारा कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, वीडियो ऑटोमेटिकली सेव हो गया, अदरवाइज हम दोनों का नुकसान हो जाता। तो ठीक है, लुकअप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनविंड एंड अनविंड, और ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है एक्चुअली। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा होता। अनविंड इज़ यूज टू ब्रेक एन एरे इनटू सेपरेट डॉक्यूमेंट। खास नहीं कर रहा होता, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका भी भर भर के यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में। तो डॉक्यूमेंट को सेपरेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास कोई एक एरे है, लेट्स से टैग नाम का एरे है या समथिंग, तो उससे आपको अलग अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनाना है उस एरे को तोड़कर, तो आप यहाँ पे अनविंड का यूज़ करते हो। अब समझ में कुछ नहीं आया होगा, मैंने बोला मुझे खुद समझ नहीं आया तो आपको कैसे समझ आएगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे db.products.aggregate करूँगा मैं अगेन, db.products.aggregate, बहुत ही अच्छा। और मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स पहले दिखाऊँगा। मैं रन करता हूँ और कनेक्शन वगैरह सब क्लोज हो चुका है, तो कनेक्शन वापस से बिल्ड करना पड़ेगा और कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टैग्स नाम का एरे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 टैग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, iOS। लेट्स से मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, फ़ोन का अलग डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, iOS का अलग डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ। बाकी सारी डिटेल सेम, ध्यान से सुनना, बाकी सारी डिटेल सेम रहेगी, ये पूरा का पूरा डिटेल सेम रहेगा, बस पहले वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। फिर दूसरे बारे में ये पूरा का पूरा डिटेल सेम रहेगा, बस यहाँ पे फ़ोन आ जाएगा। फिर तीसरे वाले डॉक्यूमेंट में ये पूरा का पूरा डिटेल सेम रहेगा, बस यहाँ पे iOS आ जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट को तोड़कर हम लोग 3 डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टैग्स, क्योंकि टैग्स के अंदर 3 टैग है तो 3 डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, बाकी सारी डिटेल सेम रहेगी, बस टैग्स के अंदर जो पर्टिकुलर एक एलिमेंट है वो अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, करके देखोगे? देख लो, मैंने यहाँ पे अनविंड का यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत सारा पगलपंती कर रहा है, मुझे इतना नहीं चाहिए। मैंने बोला मुझे टैग्स के बेसिस पे बस अनविंड कर दो, और एक्चुअली ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अनविंड करना है टैग के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये लो टैग्स और बस अनविंड करके दे दो, कर देगा क्या? करना तो चाहिए। ये देखो, तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा डिटेल सेम है। आईफोन है, आईफोन में यहाँ पे देखो टैग्स में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। ये देखो पूरा का पूरा डिटेल सेम है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है फ़ोन आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा डिटेल सेम है, यहाँ पे आपके पास टैग्स में क्या आ रहा है, iOS आ रहा है। फिर ये अब दूसरा सैमसंग आ गया, सैमसंग में यहाँ पे एंड्रॉइड आ रहा है आपके पास टैग। फिर ये अगेन वही सैमसंग ही है, बस इसका टैग अलग हो गया। तो टैग के बेसिस पे हमने तोड़ दिया, तो जो 5-6 डॉक्यूमेंट थे, टोटल अभी 10 डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। टैग्स के बेसिस पे हमने डॉक्यूमेंट सेपरेट कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो बहुत सारा फ़ायदा है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसी में आपको पता चल जाएगा। वो जो हमारे पास ऑर्डर्स नाम का कलेक्शन था ना, ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स, अनविंड को फिलहाल के लिए अनकमेंट बेसिकली कमेंट करते हैं और ऑर्डर्स वाला कलेक्शन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। अभी जो प्रोडक्ट आ रहा है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे वाले यूज़र के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा होगा, ये एक प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे तीसरे वाले में ये एक प्रोडक्ट, ये फिर दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है। अब मैं अगर बोल दूं कि प्रोडक्ट को ग्रुप करना है, प्रोडक्ट को क्या करना है, ग्रुप करना है, तो प्रोडक्ट ग्रुप कैसे होगा? यहाँ पे तो प्रोडक्ट ग्रुप हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट के ग्रुप कब होता है? डॉक्यूमेंट ग्रुप होता है ना। ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट को मैंने ग्रुप कर दिया, फिर ये कोई एक डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेडेड डॉक्यूमेंट है ये, इसको कैसे ग्रुप करूँगा मैं? इसको कैसे ग्रुप करूँगा मैं?
ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको ग्रुप करने के लिए ये पूरा मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, इसका एक अलग डॉक्यूमेंट बनाना 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 पड़ेगा, तब जाके मैं प्रोडक्ट के बेसिस पे ग्रुप कर पाऊंगा। तो क्या मैं तोड़ सकता हूँ प्रोडक्ट्स को? हाँ, मैं तोड़ सकता हूँ प्रोडक्ट्स को, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे सेम रहेगी, बस प्रोडक्ट टूट जाएगा। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो अनविंड के साथ साथ आप प्रोजेक्ट भी यूज़ कर लो। यहाँ पे अनविंड के साथ क्या यूज़ कर लो? प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे और मैं बोलूँगा मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स देखना है। क्या देखना है? प्रोडक्ट्स देखना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स देखना है, बहुत ही बढ़िया। रन करते हैं तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देगा। ये देखो आईडी आपके पास क्या है? आईडी है 123 कुछ होगा, 1002 1003। तो ये आपके पास आईडी है। यहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपके पास 1 प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपके पास अगेन 2 प्रोडक्ट है। तो अब मुझे प्रोडक्ट के बेसिस पे कैटेगराइज करना है, ग्रुप बनाना है, तो मुझे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तब मैं ग्रुप बना पाऊंगा। तो मुझे प्रोडक्ट को तोड़ना पड़ेगा, मैं तोड़ दूंगा यहाँ पे। और तोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, थोड़ा लेके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टैग्स के बजाय प्रोडक्ट्स कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स करोगे तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका टूट जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स सेम रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट यूज़ किया तो सिर्फ और सिर्फ आईडी दिखेगा आपको। तो ये देखो, ये आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया, ये आपके पास दूसरा प्रोडक्ट आ गया, टूट गया। देख रहे हो, एरे नहीं आ रहा है। अब ये जो पहले एरे आ रहा था, एरे के अंदर एक प्रोडक्ट आ रहा था, एरे नहीं आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट हो गया आपका, है सेम ही आईडी का। ये देखो, ये भी, इसका भी आईडी सेम है, इसका भी आईडी सेम है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, इसका आईडी सेम है, फिर इसका आईडी सेम है, 1002 है ना। और ये डस्टबिन वस्टबिन आ जा रहा है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा है। खैर, ये देखो 3, ये 4 वाला सेम, 5 वाला सेम है। यहाँ पे भी 5 है आईडी, इसका भी आईडी 5 है। तो इसका यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ गया और फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे। अब क्योंकि ये टूट गया तो अब ग्रुप करना आसान है। मैं बोलूँगा कि मुझे कुछ अब प्रोडक्ट का डिटेल भी ऑब्वियसली चाहिए होगा, तो पहले लुकअप भी लगाना पड़ेगा। तो लुकअप लगा के प्रोडक्ट का डिटेल ले आएंगे, डिटेल लाने के बाद ग्रुप कर देंगे कैटेगरी के बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप होने के बाद हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अनविंड का कब यूज़ करते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से आउटपुट मिलता है, आ गया समझ में। एंड थैंक यू। लेकिन एक क्वेश्चन बच गया आपका, और वो क्वेश्चन मैं आपको करा के जाऊंगा। तो क्वेश्चन है आपका किधर? क्वेश्चन है आपका इधर। अरे कहाँ चला गया? ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। अगर आप खुद से कर लेते हो फर्स्ट टाइम में, पहली बार में, क्योंकि अभी आप सीख ही रहे हो, अभी आपने जस्ट सारे के सारे स्टेजेस सीखे हैं, और आपने सीखने के जस्ट बाद अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया खुद से, मतलब बवाल चीज़ हो आप, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आपने खुद से कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। आप करके देखो एक बार, तोड़ो पहले क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है ये। इमेजिन यू नीड टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच प्रोडक्ट कैटेगरी इन लास्ट 24 आवर। तो सबसे पहले तो फिल्टर लगाना है लास्ट 24 आवर का। अब लास्ट 24 आवर मतलब अभी का डेट, नाउ, अभी का डेट, उससे पहले 24 आवर पहले। तो 9 में माइनस कर देंगे 24 आवर, तो 24 आवर पहले का डेट आ जाएगा, और वहाँ पे ग्रेटर देन लगा देंगे। ऑब्वियसली ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यही सब तो कर सकते हैं ना। पीसी में ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि 24 घंटे के अंदर का डेटा, ऐसे अंदर का थोड़ी समझता है पीसी। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग मोंगोडीबी में। तो क्या करेंगे? ग्रेटर देन कर देंगे, अभी के डेट में 24 घंटा माइनस कर देंगे, तो 24 घंटा पहले से बड़ा ग्रेटर देन। तो पहला तो फिल्टर लग जाएगा। पहला क्या होगा? फिल्टर लगेगा। बहुत ही बढ़िया, पहला आपके पास यहाँ पे फिल्टर लगेगा। फिल्टर लगने के बाद उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास यहाँ पे अब देखो रिवेन्यू जो कैलकुलेट होगा, तो ऑब्वियसली रिवेन्यू कैलकुलेट होगा आपका ऑर्डर्स वाले कलेक्शन के अंदर। ऑर्डर्स वाले कलेक्शन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे आपके, है ना। ऑर्डर मतलब जितना बिका है, अब जितना बिका है, जितना सेल हुआ है, उसी से तो हम लोग रिवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली लुकअप भी करना पड़ेगा, पहले डेटा लाना भी पड़ेगा, मंगाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट भी कर लेंगे ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोडक्ट से मतलब रहे। यूज़र की डिटेल्स तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो यूज़र का डिटेल का क्या करेंगे? तो प्रोजेक्ट करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम लोग। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का डिटेल हमारे पास होगा नहीं, तो प्रोडक्ट का डिटेल निकालने के लिए यहाँ पे अगेन लुकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। लुकअप लगा लेंगे। अब प्रोडक्ट का डिटेल तो आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन वही एरे के अंदर है। अब एरे के अंदर है तो कैटेगरी की बेसिस पे ग्रुप भी करना है, ग्रुप नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें अनविंड करना पड़ेगा, ठीक है। अनविंड भी कर लेंगे।
अब अनविंड करने के बाद ऑब्वियसली ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप कर लेंगे। अब ग्रुप कर लिया हमने, ग्रुप करने के बाद क्या करना होगा, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना होगा। वो तो ग्रुप में ही हो जाएगा, ग्रुप में ही कैलकुलेशन वगैरह हम लोग कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन कर लेंगे और टोटल रेवेन्यू हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। हो सकता है बीच में एक आध स्टेज और ऐड हो, आई एम नॉट श्योर, वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। डिटेल जैसे जैसे मिल रही होगी हमें, उस हिसाब से हम लोग काम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे जो ये ऑर्डर्स वाला आपके पास कलेक्शन है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आपके पास देखो यूज़र का पूरा डिटेल है और शिपिंग एड्रेस है। तो ये सब तो हमें चाहिए ना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से काम है, क्योंकि जितना भी सेल हुआ है, जितने भी प्रोडक्ट बिके हैं ऑर्डर्स के अंदर, ऑब्वियसली वही सारे के सारे प्रोडक्ट हैं जो कि बिक चुके हैं, है ना, बेसिकली ऑर्डर किए गए हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे हमें सारा का सारा काम करना है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को ही ध्यान में रखेंगे, है ना। और सबसे पहले तो ऑर्डर डेट के बेसिस से फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर का सारा सेल हमें देखना है। तो पहले मैच कर लेंगे, मैच करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देखना है, तो प्रोजेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर से हमें डिटेल चाहिए होगा, तो डिटेल मंगा लेंगे। डिटेल मंगाने के बाद फिर वो ऑब्वियसली अनविंड करके ग्रुप करना होगा, तो ग्रुप कर लेंगे। चलो आ जाओ, करना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक स्टेज करके करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी आपको। तो db डॉट ऑर्डर्स, ठीक है, डॉट अग्रीगेट। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला मैच करना है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैच वाला काम पहले कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्टर होकर कम डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उस पर कैलकुलेशन होगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा क्वेरी। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पे कैलकुलेशन करोगे, क्वेरी थोड़ा स्लो होगा। तो मैच पहले कर लो ताकि फिल्टर हो जाए डेटा। तो मैच कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या मैच करना है, ऑब्वियसली 24 घंटे के अंदर वाला डेटा। तो 24 घंटे के अंदर मतलब करेंट डेट से 24 घंटा माइनस कर देना है और ग्रेटर देन उससे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन व्हाट। और ऑब्वियसली कौन से फील्ड पे करना है, तो यहाँ पे कौन सा फील्ड आपके पास, ऑर्डर डेट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट पे फिल्टर लगाना है और ऑब्वियसली ग्रेटर देन लगाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 घंटे के अंदर वाला, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन, ठीक है, 24 घंटे के बाद वाला। बहुत ही बढ़िया। तो न्यू डेट एंड इसके अंदर हम लोग ऑब्वियसली डेट डॉट नाउ करेंगे। डेट डॉट नाउ से आपको पता है करेंट डेट आ जाएगा, करेंट डेट में 24 घंटा माइनस कर देंगे, ठीक है। और 24 घंटा माइनस करके देख लेंगे उससे बड़ा हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह है या फिर नहीं है, बेसिकली ऑर्डर हुआ है या फिर नहीं है। तो अभी ध्यान से देखो, तो आपके पास टोटल 10 ऑर्डर्स हैं, टोटल 10 ऑर्डर्स हैं, 10 यूज़र के ऑर्डर्स हैं। अब फिल्टर करके देखते हैं आपके पास कितने यूज़र के ऑर्डर बचते हैं। तो यहाँ पे 24 घंटा माइनस करना है ना, तो डेट डॉट नाउ किया हमने, तो ऑब्वियसली मिली सेकेंड में हमें माइनस करना होगा, टाइम स्टैम्प यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो 24 ये तो हो गया आवर, इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में, 60 इसको कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में, 60 इसको कन्वर्ट करते हैं मिली सेकेंड में, 1000। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 24 घंटा के अंदर, 24 घंटे के अभी जस्ट 24 घंटे के अंदर जितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुए हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कह रहा था, सही पढ़ा है ना हमने। इमेजिन यू नीड टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच प्रोडक्ट कैटेगरी इन लास्ट 24 आवर। तो ये हो गया लास्ट 24 आवर, डेट डॉट नाउ से 24 घंटा पहले, और ग्रेटर देन लगा दिया मतलब उसके बाद का सारा प्रोडक्ट हमें दिखा दो। तो रन करते हैं, तो फिल्टर आउट होकर हमें कितने मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स, एक भी नहीं मिला। तो दैट मीन्स हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो 24 घंटे के अंदर ऑर्डर हुआ हो। कोई बात नहीं, डेटा ऐड कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। आईडी मैंने दे दिया है 1011, यहाँ पे 1012 एंड यहाँ पे 1013, ताकि मैं एक्चुअली आपको दिखा पाऊँ कि कैलकुलेशन हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, एग्रीगेशन वगैरह जो भी हमने कमांड वगैरह लिखा है प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट में आप देखो करेंट डेट से 10 घंटा पहले का डेट दे दिया है, यहाँ पे करेंट डेट से 5 घंटा पहले का डेट है, और यहाँ पे एग्जैक्ट अभी करेंट डेट है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमें ऑब्वियसली फिल्टर आउट होकर मिलने चाहिए, क्योंकि ये 3 डॉक्यूमेंट्स वैसे हैं जो 24 घंटे के बेसिकली अभी करेंट 24 घंटे के अंदर ऑर्डर हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट कर देता हूँ फटाफट। तो ये इंसर्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। और अब मैं वापस से ये फ़िल्टर रन करता हूँ, तो आप देखोगे ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड वही लिख रखा है कि 24 घंटे के अंदर वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ऑर्डर डेट का हमारा काम हो चुका है, फिल्टर आउट हमने कर लिया है। फिर ये स्टेटस, पेमेंट मोड, शिपिंग एड्रेस, यूज़र की डिटेल्स, इन सारी चीज़ों की नीड हमें है नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ नीड है प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट का यूज़ कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज में।
नेक्स्ट स्टेज में हम लोग लगाएंगे प्रोजेक्ट और बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाओ हमें, बाकी किसी भी चीज़ की नीड नहीं है हमें। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये देखो प्रोडक्ट आ रहा है। अब प्रोडक्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और क्वांटिटी है। तो देखो क्वांटिटी, अब टोटल रेवेन्यू हमें कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीज़ों की नीड है, क्वांटिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी तो यहाँ पे दे रखा है लेकिन प्राइस नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी है। तो प्रोडक्ट का डिटेल हमें निकालना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्ट का डिटेल ऑब्वियसली हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी दे रखा है, प्राइस हमारे पास होगा तभी तो हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली तो निकाल लेते हैं, डिटेल्स निकाल लेते हैं। लुकअप का यूज़ करना होगा हमें, लुकअप। कलेक्शन का नाम, तो कलेक्शन का नाम हमारा है प्रोडक्ट्स और लोकल फील्ड कौन सा है, तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। फिर लोकल फील्ड कौन सा है, सॉरी फॉरेन फील्ड कौन सा है, फॉरेन फील्ड है हमारा अंडरस्कोर आईडी। और रिजल्ट में मैं यहाँ पे बोल दूंगा प्रोडक्ट डिटेल्स, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट वाला मुझे एरे भी चाहिए, ये भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी दे रखा है ना, तो ये क्वांटिटी वाला भी चाहिए मुझे। और साथ ही साथ मुझे एक नया एरे भी बना लेता हूँ जहाँ पे मुझे सारे के सारे डिटेल्स मिल पा रहे होंगे। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स। बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया प्रोडक्ट डिटेल्स और ये वाला मैंने जस्ट इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी है। तो एक काम करते हैं, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट्स की जगह इसका नाम कर देते हैं क्वांटिटी डिटेल्स, ताकि समझने में आसानी हो। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाम भी चेंज कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्वांटिटी डिटेल्स कर लेते हैं, है ना, क्वांटिटी डिटेल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स। सही कर रहा हूँ मैं, ये क्वांटिटी डिटेल्स अलग से आ गया। वेट, क्वांटिटी डिटेल्स एंड प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे किया, तो एक्चुअली कायदे से तो रीनेम होना चाहिए था। ये हटा के देखते हैं हम लोग, ठीक है अब सही है। वो हमने प्रोडक्ट्स में 1 दे रखा था और साथ ही साथ ये भी दे रखा था, दोनों में से कोई एक दो, इसका मतलब भी वही आपका हो गया कि क्वांटिटी डिटेल्स सिर्फ दिखाओ, रीनेम करके दिखाओ, ठीक है। तो ऊपर में भी मैंने क्वांटिटी डिटेल्स दे रखा था और 1 कर रखा था, तो वो पुराना वाला भी आ रहा था और नया रीनेम होके भी आ रहा था, ठीक है। तो अभी मुझे क्वांटिटी डिटेल्स मिल रहे हैं, मैंने रीनेम कर दिया इसको। तो इसके अंदर क्वांटिटी डिटेल्स है हमारी कि कौन से प्रोडक्ट का कि कौन सी क्या क्या क्वांटिटी है, और प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स है। अब डिटेल्स आ नहीं रही है, ऐसा क्यों? प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, सब कुछ तो सही किया हमने, फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड एज प्रोडक्ट डिटेल्स। अच्छा, अब तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स नहीं रहा ना, ये तो क्वांटिटी डिटेल्स हो गया है। देख रहे हो, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है, तो यहाँ पे जो हमने किया, अब इसका आउटपुट जो आया वो दूसरे के लिए इनपुट है, तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट नहीं रहा, यहाँ पे अब हो गया है क्वांटिटी डिटेल्स, ठीक है। तो मैं इसे क्वांटिटी डिटेल्स करूँगा डॉट प्रोडक्ट आईडी, अब मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, क्वांटिटी डिटेल्स भी आ रही है एंड प्रोडक्ट डिटेल्स भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में भी फ़िलहाल मुझे इतना देखना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, हालांकि मुझे पता है कि ग्रुप ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, ग्रुप ही करना है कैटेगरी के बेसिस पे। तो मुझे जस्ट प्रोडक्ट डिटेल्स को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे मुझे ग्रुप करना है। तो ठीक है, मैं अनविंड कर देता हूँ डायरेक्ट, क्या ही परेशानी है। और एक्चुअली ना एक गड़बड़ हो गई हमसे, प्रोजेक्ट के बाद अगर अनविंड कर देते तो और बेटर रहता। प्रोजेक्ट के बाद अगर यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिटेल्स को अनविंड कर देते तो और बेटर रहता। कर ही देते हैं अनविंड एंड क्वांटिटी डिटेल्स। समझ में आ रहा है ना? ये फिलहाल के लिए भूल जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी डिटेल्स रीनेम कर दिया और फिर मैंने अनविंड कर दिया। तो अनविंड करने के बाद ये टूट के निकल जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहले एरे आ रहा था, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ग्रुप करने में आसानी होगी। ये एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, अदरवाइज़ कहाँ एरे के अंदर घुसना पड़ता। तो ये एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, अब ये एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, ये एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। तो अब ग्रुप आराम से कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया। और लुकअप वाला भी काम कर लेते हैं। तो लुकअप हमने करना है किसे, प्रोडक्ट आईडी को। तो क्वांटिटी अभी भी अगेन ये ऑब्जेक्ट एरे हट गया, लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो क्वांटिटी डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट आईडी ही होगा, ठीक है। तो रन करता हूँ मैं और जैसे इंटर करूँगा
तो अभी यहाँ पे आपके पास देखो प्रोडक्ट डिटेल्स आ रहा है, लेकिन अगेन ये प्रोडक्ट डिटेल्स आपका एक एरे बन चुका है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे लुकअप करते हो तो आपको ये एरे दे रहा होता है, ये ध्यान रखना। तो ऑब्वियसली इसे भी हमें अनविंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी अनविंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अनविंड कर दो अगेन। किसे करना है इस बार अनविंड? इस बार अनविंड करना है हमें प्रोडक्ट डिटेल्स को। प्रोडक्ट डिटेल्स ठीक है, ये लो हमने अनविंड कर लिया। तो टोटल हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, 4 कैसे? तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिटेल्स के अंदर और जो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हमारे पास डिटेल्स थी वो सेम ही थी ना। क्वांटिटी डिटेल्स के अंदर अगर 2 डॉक्यूमेंट है तो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ही सेम 2 डॉक्यूमेंट है। तो हमने दोनों को अनविंड कर लिया, तो यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया, फिर ये एक पूरा का पूरा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया, फिर एक पूरा का पूरा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया। अब हमारे पास फोकस करना है प्रोडक्ट डिटेल्स पे। ये पूरा का पूरा आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट। तो ग्रुप करना है आपको कैटेगरी के बेसिस पे। तो चलो कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और स्टेज ऐड करूँगा और बोलूँगा ग्रुप करना है। तो किसके बेसिस पे ग्रुप करना है? तो मुझे ग्रुप करना है कैटेगरी के बेसिस पे। ठीक है, और सिर्फ कैटेगरी लिखने से काम नहीं होगा, ध्यान से देखो। कैटेगरी किसके अंदर है? प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर है कैटेगरी। तो प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट कैटेगरी, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट कैटेगरी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो गया क्वेश्चन, है ना? बट ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, पर एक बार एटलीस्ट आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लिख के आप समझने की कोशिश करो। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कलेक्शन आप देखो कि क्या है, किस तरीके से टूट रहा है। मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो तो आप चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चंस, वो जो फाइंड वगैरह है वो बेसिक से, तो वो मतलब बहुत तगड़े क्वेश्चंस आप कर लोगे अगर ये सब आप कर पा रहे हो तो। और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप डिटेल्स वगैरह निकालना चाह रहे हो, आप अपने वेबसाइट पे शो करना चाह रहे हो, ग्राफ्स वगैरह दिखाना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करोगे। ठीक है, खैर तो ये हो गया। एक्सेसरीज़ में हमने ग्रुप कर लिया और यहाँ पे इसमें हमने ग्रुप कर लिया। और आप चाहते हो अगर डिटेल्स देखना तो ऑब्वियसली देख सकते हो। मैं यहाँ पे डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको और कोरस्पॉन्डिंग में दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। तो पुश का यूज़ करता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे क्वांटिटी भी चाहिए और फील्ड का नाम क्या था हमारा? क्वांटिटी डिटेल्स, है ना? क्वांटिटी डिटेल्स और फिर एक और फील्ड था हमारे पास, उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रोडक्ट डिटेल्स। तो प्रोडक्ट डिटेल्स। हालांकि जो मैं आउटपुट में शो कर रहा हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है कैलकुलेशन का। ठीक है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कैलकुलेशन का ग्रुप में इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस शो करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वांटिटी डिटेल्स ही बोल देता हूँ, इसे भी क्या है प्रॉब्लम है। तो मैं रन करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये देखो डिटेल्स आपकी दिख रही है। तो लैपटॉप के अंदर आपके पास बेसिकली एक ही आइटम है। ठीक है, एक ही आइटम है, उसमें क्वांटिटी डिटेल्स आपको दिख रहा है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट डिटेल्स दिख रहा है। फिर मोबाइल में आपके पास यहाँ पे एक ही आइटम है। एसेसरीज़ में आपके पास यहाँ पे 2 आइटम है, ये देखो। और ये पहला आइटम हो गया जिसमें उसकी क्वांटिटी डिटेल्स दिख रही है और साथ ही साथ प्रोडक्ट डिटेल दिख रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा आइटम हो गया जहाँ पे क्वांटिटी डिटेल एंड प्रोडक्ट डिटेल दिख रहा है। अब अगर इसको और थोड़ा सिंपल करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट करके इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकाल लो, बाकी को रहने दो। चाहो तो मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, आप रहने दो, सीधा कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि हमने रेवेन्यू निकालना है, देखना तो है नहीं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिटेल्स डॉट क्वांटिटी और प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट प्राइस, यही चाहिए हमें। ध्यान से देख लो, क्वांटिटी डिटेल्स डॉट क्वांटिटी, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट प्राइस, क्वांटिटी डिटेल्स डॉट क्वांटिटी, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट प्राइस। तो प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और मल्टीप्लिकेशन करके हमें सारा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट क्वांटिटी, अगर प्रोडक्ट का दाम है 10 रुपया और मान लो 3 प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं तो कितना हो गया? 30 रुपया। ठीक है, ये हो गया एक। फिर उसी तरह से और आएंगे, उसको जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, हर कैटेगरी वाइज निकलेगा क्योंकि हमने ग्रुप कर रखा है। ठीक है, तो डिटेल्स दिखाने की नीड नहीं है ना? नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, डिटेल्स दिखाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट रन करता हूँ। यहाँ पे 3 कैटेगरी है आपके पास और तीनों कैटेगरी पे हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना है। बेसिकली पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसका सम करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई।
ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई होके ऐड होता जाएगा। तो मल्टीप्लाई, अब किस किस को मल्टीप्लाई करना है? तो सबसे पहला फील्ड जो था क्या था, याद करो, क्वांटिटी डिटेल्स डॉट क्वांटिटी। दूसरा फील्ड क्या था जिसे मल्टीप्लाई करना था? प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट प्राइस। याद आ रहा है कुछ? जब तक डेटा देखोगे नहीं, विजुअलाइज नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा आपको। तो ये देखो, टोटल रेवेन्यू आपका कैलकुलेट होके आ गया है। अगर लैपटॉप कैटेगरी की बात करें तो टोटल रेवेन्यू हमारा इतना है। अगर मोबाइल कैटेगरी की बात करें तो टोटल रेवेन्यू हमारा इतना है। अगर एसेसरीज़ की बात करें तो टोटल रेवेन्यू हमारा इतना जनरेट हुआ है। तो हर कैटेगरी में हमने निकाल लिया कि कितना रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अगर आप कोई कंपनी होल्ड करते हो, बेसिकली प्रोडक्ट की कंपनी, तो आप देखना चाहोगे कि लैपटॉप में मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, मैं मोबाइल सेल करके मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, मैं एसेसरीज सोल्ड करके बेसिकली सेल करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ। तो ये सारा का सारा आप दिखाओगे कैसे एज अ डेवलपर, एज अ बैक एंड इंजीनियर। तो कुछ इसी तरीके से दिखाओगे। मैनुअली तो कैलकुलेट नहीं करोगे वेबसाइट पे ऑब्वियसली। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। फिर से एक बार देख लो हमने क्या किया। मैच तो किया, समझ में आया आपको। 24 घंटा माइनस करके ग्रेटर देन लगा दिया, तो 24 घंटे लास्ट 24 आवर का डेटा हमारा फिल्टर हो गया। प्रोजेक्ट कर लिया क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए थी, बाकी यूज़र की डिटेल्स अब हमें नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अनविंड कर लिया क्वांटिटी डिटेल्स को। क्यों अनविंड कर लिया क्वांटिटी डिटेल्स को? क्योंकि ऑब्वियसली हमें ग्रुप करना था, और ग्रुप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर जो एरे के अंदर इम्बेडेड डॉक्यूमेंट है उस पर तो ग्रुप कर नहीं सकते, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे ग्रुप कर सकते हैं। तो एरे को तोड़ना था तो हमने तोड़ दिया। और तोड़ने पे क्या होता है एनविंड में, मैंने आपको बता रखा है। तो टूट गया, बहुत ही बढ़िया। फिर मैंने बोला कि उसके अंदर डिटेल्स तो है नहीं, प्राइस वगैरह है नहीं, कैटेगरी वगैरह है नहीं, ग्रुप कैसे करेंगे? तो डिटेल चाहिए होगा, तो डिटेल हमने मंगा लिया लुकअप का यूज़ करके। फिर प्रोडक्ट डिटेल्स वापस एरे आ रहा था, क्योंकि जब भी लुकअप का यूज़ करते हैं एक एरे ही देता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो वापस से अनविंड कर लिया हमने, तोड़ दिया प्रोडक्ट डिटेल्स को, ठीक है। अब फिर तोड़ दिया तो फिर क्या ही दिक्कत है, ग्रुप कर लिया हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद सम कर दिया, मल्टीप्लाई होता गया, सम होता गया, एंड टोटल रेवेन्यू हमारा आ गया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत ही तगड़ा एक क्वेश्चन था ये, बहुत ही भयंकर सा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। एंड इस लेवल की चीज़ें तो अभी तक आपको नहीं देखने को मिली होगी, एंड ऑब्वियसली आप देखना भी नहीं चाहते। इस लेवल की चीज़ों पे व्यूज़ भी नहीं आते, मेरे भी नहीं आते, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मतलब नहीं है, उतना देखने वाले लोग ही नहीं है इस लेवल के कंटेंट को। अगर मैं एक 5-6 घंटे में कोई अगर पूरा का पूरा MongoDB कंप्लीट करा रहा हूँ, या फिर React.js कंप्लीट करा रहा हूँ, या फिर JS कंप्लीट करा रहा हूँ, तो उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। 5 घंटे में JS कंप्लीट हो गया हमारा, 6 घंटे में React कंप्लीट हो गया हमारा, 10 घंटे में हमारा ये कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो वहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, कंटेंट इज़ कंटेंट। अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है कंटेंट देने में, तो मैं ऑब्वियसली इसी लेवल के कंटेंट दूंगा, चाहे व्यूज़ आए या फिर ना आए। आपको भी पता है मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं। मेरी अर्निंग हो ना हो, मैं बीच बीच में गैप भी कर लेता हूँ। मेरे बिल्कुल मूड पे है कि मुझे किस तरह का कंटेंट देना है, या कब मुझे कंटेंट बनाना है, कब आपको डिलीवर करना है। बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या कहते हैं, पसंद आता है नहीं आता है। अगर आपको अच्छे लेवल का कंटेंट चाहिए तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। व्यूज़ आए नहीं आए, बस आप कंटिन्यू रखो यहाँ पे, बहुत तगड़े लेवल के डेवलपर आप बन जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, सारे के सारे स्टेजेस समझ में आ गए हैं। एंड एग्रीगेशन जितना हो सकता था मैंने सब कुछ बता दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बारी है, जो कि अब हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।